Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay. Good morning. शायद कुछ लेआउट पे काम करेगा ना हम लोग। Yes, sir. ठीक है, रफली हमारा ये सब तो रेडी हो गया रूम, बट अभी तक पेजेस अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा और इस सबका ये और CSS ठीक करते हैं इसका। राइट, ये था ना हमारा नेविगेशन बार वाला। Yes, sir. सर पाइथन में जो सर डायनामिक टाइप डायनामिकली जो बोलते हैं उसको सर, हम्म, तो तो हम जो वेरिएबल का सर टाइप तो डिक्लेयर नहीं करते, कोई इंट है फ्लोट है कह रहे हैं, वो तो बस हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो सर वो उसका जो टाइप डिक्लेरेशन होता है या फिर जो इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करता है किस टाइप का है, तो सर वो डिपेंड करता है कि वैल्यू कैसा आ रहा है रन टाइम में। एग्जैक्टली है ना, वही वैल्यू के टाइप के हिसाब से। तो जैसे मान लीजिए अगर जैसा अगर हमने वही 10 जैसा कुछ दिया है ना, तो यस उसको सर। पता चल जाता है कि इंटीजर है, ठीक है। बट इफ वी हैव यस सर। गिवन, ठीक है, 20.3 ऐसे करके दिया, तो उसको पता चल जाएगा फ्लोट या डबल है, फ्लोट। ठीक है ना। यस सर। उसके सर बाद यहाँ में पे फ्लोट हाँ, डबल बाय डिफॉल्ट, तो सर बाकी लैंग्वेज में देखे थे कि बाय डबल रहता है, बाय डिफॉल्ट हाँ डबल में ही रहता है डबल रहता है। अगर पॉइंट साइज। तो तो यहाँ यहाँ पे पाइथन में तो हम सर टाइप मेथड से तो देखने की कोशिश किए तो वो फ्लोट बता रहा है, तो कहीं यहाँ पे ये मतलब रेंज चेंज रेंज है के क्या? हिसाब से होगा, रेंज के हिसाब से होगा, ठीक है। ओके सर। तो अभी जैसे यस जो सर। फ्लोट का रेंज होगा उतना के बीच में अगर नंबर दिया आपने तो वो फ्लोट करता होगा, ठीक है। उसके बाद में रेंज क्रॉस हो जाने के बाद में डबल ले लेता है, ठीक है। तो एक तरह से यस कहीं ना सर। कहीं थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट भी है देखा जाए तो, ठीक है। यस सर। बट अब जैसे उसमें क्या होता है कि उसमें आपने इंटरप्रेटर को ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो इंटरप्रेटर स्लो होता है जनरली, ठीक है, क्योंकि उसको यस सर सारा ये काम भी खुद से पढ़े करना हैं। है ना। यस सर ये भी पढ़े हैं हाँ, कि कंपाइलर के कंपैरिजन में से ये थोड़ा स्लो स्लो होता रहता है है। अगर हम बड़े लेवल के प्रोजेक्ट की अगर बात करें हाँ, तो। इसलिए सी को अभी भी सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है, ठीक है, बिकॉज ट्रूली मतलब कंपाइलर पे चलता है वो। तो यस सर। मतलब तो अगर एक प्रोग्रामर अच्छा है ना तो उसके लिए सी से बेहतर कुछ नहीं। जैसे अभी इन केस ऑफ कार्स आल्सो इट इज सेड दैट, ठीक है, कि अगर ड्राइवर अच्छा है ना तो उसको मैनुअल गाड़ी पसंद आएगा, उसको कभी भी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं पसंद आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आप मतलब वो जो ये जो भी प्रोग्रामिंग किया गया ना गाड़ी के अंदर में, जो भी ट्यूनिंग किया गया यस सर। उसके हिसाब से वो चलता है, ठीक है। वो आपका हिसाब यस से सर। कभी नहीं चलेगा, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें कुछ नियम कानून भी रहता है, बट अगेन लाइक आई टीच एआई आल्सो, तो एआई में एक हम लोग स्पेशल नॉलेज की बात करते हैं, इसको ह्यूरिस्टिक बुलाते हैं हम लोग, है ना। तो यस। ह्यूरिस्टिक एक ऐसा नॉलेज होता है जो हम अपने एक्सपीरियंस से, अपना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। तो मेरा ह्यूरिस्टिक आपका ह्यूरिस्टिक अलग होगा एक्चुअली, है ना। तो फॉर डूइंग द सेम थिंग यू मे हैव योर ओन वे, आई मे हैव माय ओन वे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक हम लोग। तो जनरली कोई आदमी किसी चीज में ज्यादा एक्सपर्ट होता है ना, तो वो क्या करता है, वो अपना कुछ ना कुछ शॉर्टकट डिवाइस कर लेता है, ठीक है, जिससे कि उसको पूरा प्रोसेस में नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग रट लेते हैं चीजों को, तो रटने से भी वो भी एक शॉर्टकट है एक तरह से, ठीक है, इफ यू नो द टेबल्स प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो अगर आपको टेबल्स मालूम है, ठीक है, तो टेबल्स मालूम होने से क्या होता है कि आप फट करके एक रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, रादर देन अगेन रिकैलकुलेटिंग इट, है ना। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीजें होता है जिसका हमने कुछ शॉर्टकट बना लिया। जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू रिमेंबर, है ना, ये जो OSI 7 लेयर होता है, तो मेरे पास में भी एक मेरा अपना एक शॉर्टकट है PDNTSPA करके ना, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक्चुअली एब्रीविएशन है, बट एब्रीविएशन आप अगर सीधे याद कीजिएगा तो नहीं याद रहेगा। बट मैंने क्या किया, मैंने इसको एक सीक्वेंस में याद रखा। पी, फिर ये DN को मैं अलग से प्रोनाउंस करता हूँ, ठीक है, TS को अलग से प्रोनाउंस करता हूँ, PA अलग से प्रोनाउंस करता हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल है। तो ये फिजिकल लेयर, ठीक है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने याद करके रखा हुआ है। सोलर सिस्टम को हम लोग ने याद करके रखा हुआ था कुछ इस तरह से, ठीक है, तो M, ठीक है, उसके बाद में VEM, ठीक है, J, उसके बाद में सन P, ऐसे करके, है ना।
तो अब तो खैर पी का जरूरत नहीं, बिकॉज प्लूटो इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट नाउ, ठीक है। तो हम लोग ने इस तरह से याद रखा था, एम वेम जे सन पी करके याद रखा हुआ था, ठीक है। तो मर्करी, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून करके, है ना। तो नेपच्यून। ऑर्डर याद नहीं रहता था हम लोग को, तो ऑर्डर को इस तरह से हमने याद करके रखा हुआ था, ठीक है। तो लाइक दैट, तो ये सब क्या था, ये सब कोई टीचर ने नहीं बताया था हम लोग को, ठीक है। द टीचर डिडंट टेल अस, या कहीं ना कहीं हमारा अपना ये था, तरीका था, ठीक है। जैसे एक बिहार में एक बहुत अच्छा तरीका है ये याद करने का, नंबर याद करने का, जैसे ओटीपी जो होता है, ठीक है। तो सपोज 256985 ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो होता है ना, हम लोग हिंदी में जो इस तरह से, जैसे 25, ठीक है, ठीक है, 69 ऐसे करके जो प्रोनाउंस करते हैं, 85 प्रोनाउंस करते हैं ना, दैट इज अगेन अ गुड टेक्निक एक्चुअली, नॉट अ बैड टेक्निक, है ना। तो उससे क्या होता है कि ये 6 चीज याद रखने की जगह में, जैसे अगर इंग्लिश में इसको याद रखा जाए, ठीक है, तो आप बोलिएगा 256985 ऐसे करके, ठीक है। तो वो अंग्रेज लोग नॉर्मली वो नहीं करते हैं, मतलब 256985 ऐसे करके नहीं बोलते हैं। तो हम लोग हिंदी में इसको क्या करते हैं, 3 वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, 25, 69 और 85 ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे कभी कभी चीजें सिंप्लीफाइड हो जाता है, ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, ठीक है। तो अभी ये टेक्निक कहीं ना कहीं किसी ने अपना ह्यूरिस्टिक से सीखा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा ह्यूरिस्टिक, ठीक है, आप लर्न कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट फिर आपके लिए वो ह्यूरिस्टिक नहीं है ना। तो ह्यूरिस्टिक समथिंग यू हैव लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसको ह्यूरिस्टिक हम लोग बुलाते हैं। तो अब देखिएगा, तो अब देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट प्रोग्रामर नोज एक्चुअली, प्रोग्रामर के पास में बहुत सारा शॉर्टकट हो सकता है। तो अगर प्रोग्रामर अच्छा है ना, तो मतलब दे विल रियली लाइक सी लैंग्वेज मोर देन दीज लैंग्वेजेस, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो यू हैव टू गो एज पर देम। जैसे आप अपना से तो डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे यहाँ पे फ्लोट चाहिए या मुझे यहाँ पे डबल चाहिए, है ना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। सर आप किन प्रोग्रामर्स की बात कर रहे हैं, अभी जो ग्रेजुएट पास हो रहे हैं और कंपनी में जाने, या फिर जो मतलब नहीं, ये नहीं पहले? ये नहीं प्रोग्रामर एक्चुअली, मतलब अगर कोई भी अच्छा प्रोग्रामर है, ठीक है, कोई भी अच्छा मतलब प्रोग्रामर है, तो फॉर देम लैंग्वेज लाइक सी इज मच बेटर देन लैंग्वेज लाइक पाइथन एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। जो और सर बहुत डीप हाँ थॉट, सर डीप थॉट रखते हो और मतलब अच्छा सर उनका डेप्थ नॉलेज हो, हाँ, तो मतलब वही ना ये चीज को समझने की कोशिश एग्जैक्टली करेगा ना। एग्जैक्टली एकदम सही बात है, वही, ठीक है। तो अब देखिए, यस जब इंजीनियरिंग लेवल पे जब सिखा रहे हैं हम लोग, है ना, चीजें सिखा रहे हैं, तो यस ऑब्वियस बात है ना कि मतलब वो डीप थॉट तो रखना पड़ेगा ही, ठीक है। यस यही तो फर्क होना चाहिए ना, कि जो देखिए अभी जैसे जो YouTube में इतना सारा सिखाता है, ठीक है, तो YouTube में आप देखिएगा बहुत ज्यादा क्वालिफाइड आदमी लोग नहीं सिखाता है। अगेन, है ना, एक आदमी है जिसने डिप्लोमा किया है, लेट्स से, है ना, किसी ने डिप्लोमा किया है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेट्स से, ठीक है, और वो यस जाके किसी गाड़ी के वर्कशॉप में काम कर रहा है, ठीक है, तो आप कभी भी उसको इंजीनियर बुलाइएगा, वहां पे वो मेनली नो रिपेयर करता है, ठीक है, तो आप तो उसको यस इंजीनियरिंग बुलाइएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। नो सर, तो जो असली रिपेयर इंजीनियर कौन होगा, जो नया नया कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, नया डिजाइन, नया डिजाइन नया डिजाइन, नया। यस सर। है ना। तो अच्छा, अभी देखिए, वाई बीएमडब्ल्यू इज सो पॉपुलर, क्यों, ऐसा क्यों है कि मतलब बीएमडब्ल्यू, और बीएमडब्ल्यू स्पेशल, बीएमडब्ल्यू, फरारी, ठीक है, यस सर। ठीक है, लैम्बोर्गिनी, वाई दीज आर पॉपुलर, उसके इंजीनियरिंग के कारण, उनके सिक्योरिटी, उनके मतलब लुक्स है ना। का ये मतलब तीनों कंपनी ड्यूरेबिलिटी। जो है, तीनों कंपनी जो यस है सर। स्पेशली ये लोग स्पोर्ट्स कार बनाता है, तीनों कंपनी, है ना, ठीक है। यस सर। तो कहीं ना कहीं बीएमडब्ल्यू ने ये सब चीजों को स्टार्ट किया था, देन फेरारी ऑलवेज ऑन टू, मतलब ये लोग ने सिर्फ स्पोर्ट्स कार ही बनाया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम। लैम्बोर्गिनी ने भी स्पोर्ट्स कार ही बनाया हुआ है, इनफैक्ट इसका अगर आप कहानी सुनिएगा लैम्बोर्गिनी और फेरारी का, तो इसका जो मालिक था, या लैम्बोर्गिनी इनिशियली ट्रक्स बनाती थी एक्चुअली, ठीक है। तो यस वो सर। जब यहाँ पे गया, मतलब दे वेंट टू फेरारी ना, फोर्ड में गया था, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, ठीक। तो वो कार खरीदने गया, तो उसने कुछ सजेशन दिया एक्चुअली में, ठीक है, कि आपका कार में अगर ये चीज होता तो अच्छा होता था, बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट। तो फिर जो भी मालिक था उसका ना, ठीक है, क्योंकि ये भी तो पैसा वाला था ना, बिकॉज दे हैड अ ये ट्रक कंपनी एक्चुअली, ठीक है। तो इसका आई थिंक, आई डोंट नो, फेरारी था या फोर्ड था, ये दोनों में से कोई होगा। तो उन लोगों ने ये इसका इंसल्ट किया एक्चुअली में, ठीक है, मतलब एक तरह से सार्केज्म में मजाक किया, कि मतलब ट्रक बनाने वाला कंपनी क्या बताएगा कार बनाने वाला को, है ना, ठीक है, क्या करना है, बोल के, ठीक यस है। सर, ये सब तो कहानी सुनेंगे सर। है ना, इस तरह से। तो देन व्हाट ही डिड, तो उस चैलेंज में इसने एक कार कंपनी स्टार्ट किया, बोला कि हम दुनिया का सबसे बेस्ट कार्स बना के दिखाएंगे, एंड दे डिड इट, ठीक है। तो लैम्बोर्गिनी आज वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है ना, दुनिया में, है ना। तो ये तीनों जो है ना, इन तीनों गाड़ी में आप देखिएगा एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोडायनेमिक्स। ये किसी और कार में ये सब चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब ये फैक्टर ही नहीं होता एक्चुअली में, ठीक है। बाकी लोग जब गाड़ी खरीदने जाएंगे तो सीटिंग कैपेसिटी, माइलेज, ठीक है, ये सब देख के खरीदते हैं। बट जो लोग बीएमडब्ल्यू, फेरारी, लैम्बोर्गिनी खरीदने जाते हैं, दे लुक आफ्टर दिस ऑल्सो, ठीक है, ये भी ये देखेंगे कि उस गाड़ी में कितना एरोडायनेमिक्स है, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज कार्स, देखिए, दे हैव कैपेसिटी टू गो बियॉन्ड 300 मार्क ऑल्सो, ठीक है, 300 से ऊपर भी जा सकता है लोग, ऐसा ऐसा गाड़ी होता है, ठीक है, मतलब 200 तो लोग यस नॉर्मल है, ठीक है। तो 200 एकदम नॉर्मल है। तो आप देखिए,
उस स्पीड पे जब गाड़ी चलता है ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टेबिलिटी का एक्चुअली में, ठीक है, कि वो रोड नहीं छोड़े गाड़ी, है ना, ठीक है। दैट इज एन इश्यू एक्चुअली, ठीक है। अब जैसे एक और टर्म होता है जो हम एंट्री लेवल गाड़ी में भी देखते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी रोल, ठीक है। तो ये बॉडी रोल क्या होता है कि आप देखिएगा जब कॉर्नर्स में आता है ना गाड़ी, जब स्टिप कॉर्नर्स में होता है तो बहुत सारा गाड़ी होता है, वो लगता है कि पलट जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाई स्पीड पे नॉर्मली ये नहीं करना चाहिए, टर्न नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जिन गाड़ी का टॉल बॉय डिजाइन होता है ना, मतलब स्कॉर्पियो हो गया, ठीक है, या ज्यादातर एसयूवी जितना है, तो ये लोग का थोड़ा सा टॉल ये होता है, डिजाइन होता है, तो वो क्या होता है, टॉल होने की वजह से हवा बहुत ज्यादा प्रेशर देता है लोग को, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे सब स्टेबल नहीं रहता है एक्चुअली, ठीक है। ड्राइवर कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता है कॉर्नर्स में ना, ये सब गाड़ी में, है ना, ठीक है। तो Yes. या मेरे पास वैगन आर है, तो इवन वैगन आर में वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इट हैज ग्रेट अमाउंट ऑफ बॉडी रोल एक्चुअली, ठीक है। तो और कॉर्नर्स में एकदम कॉन्फिडेंट नहीं रहता है ये सब गाड़ी, है ना, ठीक है। कभी कोशिश भी नहीं करना चाहिए मतलब हाई स्पीड में कॉर्निंग करने का। और जो गाड़ी ज्यादा हल्का रहता है ना, उसका मतलब रोड छोड़ने का डर भी रहता है। अगर हाईवे में आप बहुत ज्यादा तेज चला रहे हैं तो कभी भी वो रोड छोड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब अब ये सब, क्योंकि ये सब हाई स्पीड कार है एंड दे आर नॉट बिग कार्स एक्चुअली, ठीक है, ये सब एक तरह से सेडान मॉडल में आता है, तो और बहुत हैवी भी नहीं होता है गाड़ी, तो इसमें ये सब का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब में क्या होता है ना कि मतलब हवा ऊपर से दबाव देता है गाड़ी के ऊपर में ना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एरोडायनेमिक्स एक्चुअली, चीरते हुए निकलता है हवा को, तो हवा बिल्कुल रोकता नहीं है उसको, तो मतलब ये ग्राउंड को पूरा एकदम टच करते हुए चलता है एक्चुअली सब गाड़ी, है ना। तो दे वर्क ऑन शेप ऑल्सो। तो आप देखिए, अब कोई ना कोई तो होगा ना इनकी डिजाइन टीम में हु आर वर्किंग ऑन दीज फैक्टर्स, ठीक है, कि इस गाड़ी में कितना एरोडायनेमिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब जो ड्राइव प्लेजर है, जैसे अभी हम लोग यूआई यूएक्स की बात करते हैं, तो ठीक है। तो यूआई हियर मींस द लुक ऑफ द कार एक्चुअली, अगर हम कार के हिसाब से बात करेंगे, एंड यूएक्स मींस द ओवरऑल, ठीक है, कंफर्ट। जैसे देखिए एक ही So, कंपनी का दो कार आता है, ठीक है, टोयोटा है ना। तो टोयोटा हैज गॉट टू वेरी गुड कार्स ऑन द इन इंडिया मार्केट आल्सो, ठीक है। एक का नाम है फॉर्च्यूनर, सब जानते हैं इसको, ठीक है। एंड अनदर वन इज इनोवा, जिसका अभी इनोवा क्रिस्टा चल रहा है, ठीक है। नाउ ये काफी महंगा गाड़ी है, ठीक है, ये 40 लाख से स्टार्ट ही होता है शायद, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ना, ठीक है। और ये मतलब 20 के आसपास से स्टार्ट होकर 29-30 तक जाता है, तो 20 लाख मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए दोनों में प्राइस का इतना बड़ा फर्क है, ठीक है। ये प्रॉपर एसयूवी है, ठीक है, फॉर्च्यूनर, ठीक है, इसमें 4x4 कैपेबिलिटी है, मतलब आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हैं एक्चुअली में ना, ठीक है। बट कंफर्ट के मामला में बोला जाता है गाड़ी उतना अच्छा नहीं है एक्चुअली में, ठीक है ना, कंफर्ट के मामला में उतना अच्छा नहीं है। तो कंफर्ट के मामला में अगर आपको कुछ लेना है तो देन दिस इज बेटर, जो कि चीपर कार है, देखिए ना, ठीक है। तो दिस इज बेटर बिकॉज इसमें वो स्पोर्ट्स वाला चीजें नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें मेनली दिया हुआ है कि आप मतलब लंबा टूर पे जाइए, ठीक है, आराम से फैमिली लेके जाइए, तो इसको एमयूवी बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है ना। और ये इसको एसयूवी बोला जाता है, दिस इज मेड फॉर स्पोर्ट्स। लेकिन मान लीजिए बिहार में कौन स्पोर्ट्स के लिए यूज करता है सब चीजों को, तो बिहार में तो ये शो होना चाहिए ना एक्चुअली, ठीक है। एक तो गाड़ी का कलर व्हाइट होना चाहिए जनरली, और थोड़ा सा मतलब लगे देखने में ना गाड़ी, बस ये चीज चाहिए, ठीक है। अब कंफर्ट कितना है नहीं उससे मतलब नहीं लोगों को जनरली, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर। तो लोग ये मतलब ये प्रेफर करेंगे अगर इसके ऊपर में, ठीक है ना। तो बट पर्सनली अगर मुझे लेना होगा तो मे बी आई प्रेफर दिस, अगर मुझे अपना से ही चलाना है मोस्टली तो, ठीक है। बट अगर मुझे फैमिली के लिए लेना होगा देन आई प्रेफर दिस, ठीक है, बिकॉज ये फैमिली वाला एट्रीब्यूट है इसमें ना, ठीक है। तो जब गाड़ी रोड पे चलता है तो बहुत कंफर्टेबल रहता है, पीछे का आदमी को ज्यादा हिलाता नहीं एक्चुअली में ना, ठीक है। तो पीपल विल बी मोर कंफर्टेबल इन दिस कार देन इन दिस कार एक्चुअली, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी क्या हुआ, ये यूजर एक्सपीरियंस का बात हो गया यहाँ पे ना, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ठीक है, जब उस गाड़ी में बैठेगा आदमी, ठीक है। तो दो टाइप का आदमी बैठेगा, एक वो है जो चलाएगा, दूसरा है जो बैठेगा, ठीक है। तो दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है उसके हिसाब से चीजों को डिजाइन किया जाता है, रिमेंबर, ठीक है। तो अब ये सब फैक्टर्स पे जो काम करता है वो कौन होता है, वो ट्रू इंजीनियर होता है एक्चुअली में, ठीक है, जिसको देखिए अभी एरोडायनेमिक्स ये सब चीज तो क्या है, ये सब फिजिक्स है ना। दे हैव टू अंडरस्टैंड yes, sir. अबाउट फिजिक्स आल्सो प्रॉपर्ली, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, फिजिक्स, Yes. केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब समझ के ये लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो वही चीज अभी जब हम आपको सिखा रहे हैं या आप एक कॉलेज में जा रहे हैं सीखने के लिए, देन इट इज एक्सपेक्टेड कि आप थ्योरेटिकली एक डीपर नॉलेज लेके काम कीजिए ना, ठीक है। वो मिस्त्री नॉलेज लेके काम मत कीजिए, ठीक है। ओनली थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया और हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है, दैट शुड नॉट हैपन, रिमेंबर, ठीक है। Yes, sir. चलिए सर तो आप उस टर्म को क्या बोलते हैं, जैसे कि जो मतलब टेक्निकली यूजर अवेयर होता है, हाँ हाँ टेक्निकल वर्ड्स को मतलब यूजर जानता है टेक्निकल वर्ड्स क्या कहते हैं, यूज टू होता है जब टेक्निकल चीज के लिए। सर दो यूजर होते हैं ना, एक जो जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ पता नहीं बट वो गैजेट यूज कर लेता है, और एक हम्म होता है कि जैसे मतलब टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट और टेक्नोलॉजिकल चीजें पता होती है, आप उसको हम्म कुछ कहते हैं सर वर्ड। अभी तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक तो सर जैसे टेक्स्ट हैवी मोस्टली, नॉर्मली हम लोग बोलते थे ना। यस सर, टेक्स है सर, हाँ टेक्स है जिसको सर टेक्निकल चीज हाँ से अवेयरनेस हाँ, है। अवेयरनेस है बट उसको ज्यादा नहीं आता है, ठीक है, मतलब इंजीनियर नहीं हाँ एक्चुअली बस, में, ठीक है ना, बस उसको आ आई रहा एम, है, ठीक है।
है ना। यस सर, यस सर, तो यस वही सर। वही चीज यहाँ पे भी कि यू डोंट हैव टू टेक सेवी ओनली, ठीक है, डोंट हैव टू टेक सेवी, या आप सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब मैकेनिक की तरह एक प्रैक्टिकल नॉलेज मत रखिए सिर्फ, ठीक है, यू कीप अ डीप थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो तभी तो देखिए कंप्यूटर्स एक समय में असल में क्या था ना कि हमारा फील्ड में वर्कफोर्स का बहुत कमी था, ठीक है, बहुत ज्यादा कमी था हमारे फील्ड में वर्कफोर्स का। तो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंड कि मतलब किसी को भी ले लिया जाता था, है ना। पर धीरे धीरे ये सिचुएशन खत्म होते जा रहा है ना, कि अब हमारे पास में एनफ इंजीनियर्स है। इसी देखिए हम देख रहे हैं ना कि जैसे बीटेक को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर ट्रू इंजीनियर्स, ठीक है। तो यस सर, उसमें मैथमेटिक्स भी हमेशा रहता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है वो लोग को, ठीक है, दे हैव फिजिक्स आल्सो समटाइम्स, है ना, ठीक है। तो मतलब दे आर ट्रू इंजीनियर्स, तो इसीलिए उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। प्लस बच्चा वहां पे यस ज्यादा सर। एनालिटिकल होता भी है, अगर सही मायने में कंपेयर कीजिएगा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ द कोर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, द पेपर्स, कोर्स, है ना, यस ठीक है, सर, जो रहता है वहां पे, उसके वजह से यस, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। और डे यस बाय सर, डे पता नहीं क्यों, मतलब जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमारा बीसीए का करिकुलम बहुत अच्छा था, ठीक है, वी हैड पेपर्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वी हैड पेपर्स ऑन अकाउंट्स, ठीक है, वी हैड पेपर्स ऑन स्टैटिस्टिक्स, सब था हमारे पास में। थोड़ा मुश्किल यस लगता सर। था, इनफैक्ट मुझे आज भी याद है कि मेरे कुछ बैचमेट थे जो फेल भी हो गए थे, ठीक है, एक दो पेपर के कारण, मैथ्स के कारण, स्टैटिस्टिक्स के कारण वो लोग फेल हो गया था। तो वो लोग ने मुझसे एक साल बाद बहुत लोगों ने कंप्लीट किया अपना ये, है ना, बीसीए, ठीक है। सर ये पेपर्स मेरे बीसीए में भी थे, हम्म, लेकिन सर क्या मतलब यहाँ पे बस वही है कि पास करने वाला सिनेरियो था। बस है ना वही। टीचर्स आते थे, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, हम्म। मतलब 20 क्वेश्चन बेस्ट ऑफ बेस्ट करा देते थे, बोलते हाँ। थे इसे कर जाना, आप पास कर जाएंगे। फिर टीचर ही सजेस्ट करते थे कि बाहर एक दुकान है, बीसीए एल में समय सर, अच्छा। प्रोफेसर इवन सजेस्ट करते थे बाहर एक दुकान है, हाँ हाँ प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर खरीद लेना हाँ हाँ। और उससे रट लेना, उससे पढ़ लेना, उसी में से आपका 70% आ जाएंगे, बाकी थर्टी बस। परसेंट की आप क्लास वाले चीजों को पढ़ लो। हम्म। तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर डिजिटल थे, हाँ हाँ आर्किटेक्चर्स थे, कंप्यूटर हाँ हाँ आर्किटेक्चर्स जो हाँ पेपर हाँ। थे, एमआईएस थे, मतलब एज ए पेपर थे, इंग्लिश के कम्युनिकेशन पेपर, हम्म। कम्युनिकेट मतलब वो जो कम्युनिकेशन वाले पेपर्स थे। हाँ। मैथ्स के समय 3 सेमेस्टर में थे सर। अच्छा सोचिए। बट लेकिन यही है कि सर मतलब वो ऐसा नहीं पढ़ाएगा कि हाँ कुछ मतलब अलग करते हैं, मतलब डिफरेंट करते हैं, बस वही है कि रटा रटा आप पढ़ा दो, आप पास कर जाइए। मतलब बस है टीचर ना, खुद हेल्प करते थे कि कैसे इजीली आपको पास करना पास है। करा देना है बोल के। अब बस सर, बस सर। ये उस दिन भी मैंने आपको एक कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाया था, मैं तो ये जो दो इंटर्न्स है उसका, है ना। तो यस अब सर, जैसे मतलब जो वहाँ पे एक इंटर्न का तो जो गाइड है, इंटरनल गाइड, वो एचओडी है खुद वहाँ पे ना, ठीक है, एंड इट्स यस सर, यूनिवर्सिटी एंड शी इज पीएचडी ऑलरेडी, ठीक है। तो यस डॉक्टर सर। क्या तो नाम था उनका, ठीक है। तो अब वो बोलते हैं साफ साफ कि मतलब स्टूडेंट को कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर ईआर डायग्राम एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज वो कंपनी का है, कंपनी वाला ही आपको बताएगा बोल के, आप देखिए, ठीक है। तो यस सर। मान लीजिए ना, दे कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो, मैंने तो वही बोला अभी स्टूडेंट को, मतलब इंटर्न को, ठीक है, मैंने बोला कि देखो आप उनसे बोलो कि इफ शी वांट्स शी कैन टॉक टू मी ऑल्सो एंड लेट हर बी अ कंसल्टेंट, ठीक है। आप हम्म, हमको भी तो मदद कर सकते हैं ना, मतलब ऐसे थोड़ी ना, हम लोग आता है, हम हम्म, लोग को प्रैक्टिकल आता है, ठीक है, एंड यू नो थ्योरी मच बेटर देन अस मे बी, ठीक है। तो आप हमको मदद कर सकते हैं कि जो डायग्राम्स में क्या गलती है, नहीं आप बताइए, हम उसको ठीक करेंगे। मैंने लिख के भी दिया था कि देखो वहां पे हमने ना कार्डिनलिटी यूज किया, ना पार्टिसिपेशन यूज किया है, सिर्फ वहां काम चलाने के लिए हमने ये बनाया है। तो यू टेल हर दिस, ठीक है, कि इससे काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मतलब फिर भी उन्होंने शायद बोला कि नहीं, अब जैसा है वो लोग का, मतलब प्रैक्टिकल काम है तो वो लोग प्रैक्टिकली बताएगा, अब देखिए ना, दिस इज नॉट गुड। मतलब एचओडी होने के बावजूद आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते सब चीजों में, ठीक है, आप भाग रहे हैं, आप लोग सिर्फ मतलब कोर्सेज करा देना चाहते हैं, बट है ना। इनफैक्ट क्या हुआ कि जैसे जब ये हुआ, मतलब जब ये लोग का प्रेजेंटेशन हुआ, तो प्रेजेंटेशन में दिखाया ये डायग्राम वगैरह, तो वहाँ पे दो ये था, मतलब जैसे ये मैंने कुछ रफ भी बना के दिया हुआ था ये लोग को। तो मैंने जानबूझ के मैंने कंप्लीट नहीं बनाया, बिकॉज मैंने बोला कि देखो प्रोजेक्ट करना है आप लोग को, ठीक है, एंड दे विल आस्क यू अबाउट एवरीथिंग। तो अगर प्रोजेक्ट करना है तो आप एक काम करो, आप डिजाइन खुद से रेडी करो। तो ये होली के दिन में ही मुझे कांटेक्ट किया था इन लोगों ने, मैंने ऐसे रफ एक ये बना के दे दिया इसको, है ना, ठीक है, जो ट्रेनी था उसको मैंने दे दिया कि भाई ये देखो, इसको आप ये कर लो। रोटेशन कैसे था, रोटेट एक ही साइड दिया ये फिर। तो ये मैंने रफली बना यस के सर। दे दिया, ठीक है, कि जैसे मतलब ये कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर मान लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे लीड्स जनरेट होता है, ठीक है ना। और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं लिखा कि आप अपना से यहाँ पे मैनेज करो क्या लिखना है नहीं लिखना है बोल के, ठीक है। तो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो लीड जनरेट कर रहा है, ठीक है, और लीड का हम ये इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट, एंड ये लीड कहीं ना कहीं किसी स्टाफ से जनरेट होगा एक्चुअली में, है ना, ठीक है, मतलब जनरेट कहीं से भी हो, बट सम स्टाफ हैज टू टेक ओवर दिस एक्चुअली, ठीक है, किसी ना किसी को इसको लेना पड़ेगा। उसके बाद में फिर ये मतलब दिस लीड हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एनरोलमेंट रिमेंबर, ठीक है, लीड एनरोलमेंट में कन्वर्ट होगा, और जब एनरोलमेंट में कन्वर्ट होगा तो हम स्टूडेंट का जो मतलब तब इसको स्टूडेंट बनाने जा रहे हैं ना, ठीक है।
तो अब जैसे वहां पे ये रेज किया गया कंसर्न कि भाई आप लीड और स्टूडेंट का डेटा क्यों अलग अलग रख रहे हैं, दोनों तो एक ही हो सकता है, ठीक है, दोनों एक ही हो सकता है। तो खैर अब स्टूडेंट ने भी तो पहले नहीं पूछा हुआ था कुछ भी, तो स्टूडेंट ने बोला कि नहीं वहां पे तो ऐसे ही है बोल के, ठीक है वहां पे, और इसी के बेसिस पे ये होना चाहिए, मतलब जो डिजाइन डायग्राम्स, तो ये भी मैंने बता दिया था कि जो आपका आरडीबीएमएस कुछ इस तरह से होगा। तो शी इज गुड एक्चुअली, नॉट दैट बैड आल्सो दैट स्टूडेंट, तो वो कर रही है, मैनेज कर रही है, तो ये उसने बना लिया, अच्छा बनाया उसने डायग्राम और दिया मुझे बना के भी। तो मैंने ये बोला कि सी ईयर मतलब ये, मतलब दे विल बी रिलेशनशिप बिटवीन दिस, ठीक है, मतलब लीड में और इसमें एनरोलमेंट में भी वो होगा, ठीक है, लीड में और इसमें भी ये होगा, ठीक है, दिल बी रिलेशनशिप समथिंग लाइक दैट है, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप होगा इसके बीच में। तो अभी क्या हुआ कि मतलब वो पूछा जा रहा था कि ये दोनों आप अलग से क्यों मेंटेन कर रहे हैं, कि ऐसा कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है बोल के ना, ठीक है, कि ये दोनों क्यों। तो अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि जैसे लीड्स के टाइम में जो डेटा कलेक्ट होता है, सी वी आर नॉट अ फॉर्मल इंस्टीट्यूट एक्चुअली है, ठीक है, मतलब हम स्कूल एंड कॉलेज नहीं है। देखिए स्कूल एंड कॉलेज में कोई जाता है तो वहां पे भी आजकल गलत मतलब नंबर वगैरह दे देता है, गलत डिटेल दे देता है ना, ठीक है, बट फिर भी स्कूल मतलब अगर आप किसी स्कूल मतलब स्कूल में ट्रांसफर करा रहे हैं बच्चा का, ठीक है, मतलब उसका रेपुटेशन देख के अगर ट्रांसफर करा तो मेरे ख्याल से आप झूठ थोड़े ना बोलिएगा वहां जाके, ठीक है, क्योंकि ये सब फॉर्मल एजुकेशन है रिमेंबर है, ठीक है, दीज आर फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में नॉर्मली हम झूठ नहीं बोलते, ठीक है, स्पेशली बाहर, ठीक है, बिहार में तो फिर भी झूठ बोला जाता है, लेकिन बाहर में जैसे अभी मेरे वहाँ चेतन साधन इंस्टीट्यूट में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो BRA BU से कुछ ना कुछ दूसरा चीज कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, ठीक है, इन मैथ्स ऑनर्स बायो ऑनर्स ऐसे कुछ ना कुछ कर रहा है सबको, है ना, ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे भी कर रहा है। तो आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल एक्चुअली, बिकॉज बिहार यूनिवर्सिटी ये लोग से वो नहीं ले रहा है, ओरिजिनल माइग्रेशन नहीं ले रहा है, ठीक है, या ये लोग कहीं से झूठा माइग्रेशन बना के दे दे रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, ये मतलब बच्चा लोग भी तो शातिर होता है ना यहाँ का, तो यस सर। मतलब क्या कर रहा है लोग पता नहीं, तो एक जगह में मतलब एक टाइम में दो कोर्सेज करना तो इलीगल है ना टोटली, तो या तो पेरेंट्स भी इलीगल चीज सिखा रहे हैं बच्चा लोग को, ठीक है, या कोई भी यस इलीगल कर रहा है, मतलब आप जॉब लेने के लिए या मतलब कुछ फायदा लेने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए यहाँ पे, देखिए ये चल रहा है, ठीक है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि सिस्टम्स विल बी स्मूथ, है ना, अगर आप मतलब उसको मेहनत नहीं करने दे रहे हैं आप बच्चा को, ठीक है, और देखिए दो जगह एक ही टाइम में दो कोर्स कराइएगा तो उसका फोकस थोड़ी ना रहेगा, एक तो बेकार होगा, एक तो खाली जाके मतलब बैठ के आएगा, पास होने की कोशिश करेगा, दूसरा में देगा भी कि नहीं देगा फोकस अगेन, है ना, ठीक है, तो जो बेहतर है दोनों में से आप उसी में स्टिक कराइए उसको, उसी में बोलिए काम करने के लिए, ठीक है ना, अगर आपको लगता है BSc बेटर है तो चलो आप वहां कर लो, और अगर आपको लगता है ये बेटर है तो आप ये कर लो, दोनों तो ग्रेजुएशन है, दोनों स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है, तो आप दोनों यस सर। कराइए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं BCA में आने से उसका साइंस खराब हो जाएगा, ठीक है, देन बिहार यूनिवर्सिटी में भी आपका BSc है, ये इसमें कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, आई थिंक साइंस कॉलेज जो है वो देता है, तो BSc देता है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तो आप उसमें कराइए, वो लगभग लगभग सेम है, BCA और वो सेम ही चीज है, और आपका फिजिक्स और मैथ्स पेपर भी रहेगा वहाँ पे, ठीक है, देन गो फॉर दैट। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिव सब है हमारे पास में, बट सही ढंग से यहाँ नहीं होता है, उल्टा सीधा काम कराया जाता है, ठीक है, बट फिर भी चलिए जो भी है, तो अगर स्कूल एंड कॉलेज है ना तो ये फॉर्मल एजुकेशन का सिस्टम है, तो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, तो वहां पे आप सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, बट हम नॉन फॉर्मल सेक्टर है एक्चुअली में ना, ठीक है, तो हम लोग आते हैं, ठीक है, हम लोग आते हैं इस कैटेगरी में FORML फॉर्मल, हम लोग सेक्टर है, ठीक है, तो हम लोग आते हैं कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में, ये मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको एक कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है, कोचिंग एंड TRAING ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, एंड देखिए सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे आपको कोई GST नहीं लगेगा, नो GST विल एवर बी चार्ज है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन है, मतलब ये मेन कोर्स ऑफ एजुकेशन है, तो कभी भी यहाँ GST नहीं लगने वाला है, बट यहाँ पे GST लगता है, ठीक है, यहाँ पे GST लगता है, हम अभी चार्ज नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो एग्जामेशन लिमिट में हम लोग है, तो यहाँ पे एग्जामेशन लिमिट जो है वो 4 लाख 40 लाख का होता है, ठीक है, तो जब तक 40 लाख का हमारा टर्नओवर नहीं होता है इस प्रोसेस से, तब तक हमको कोई जरूरत नहीं है मतलब GST में आने का, है ना, ठीक है, तो अभी तो बहुत दूर है हम लोग इससे 40 लाख से, ठीक है, ईयरली 40 लाख से बहुत दूर है, तो वी डोंट हैव टू रजिस्टर ये बिकॉज हमारा तरह तरह काम है, तो मतलब हमको जरूरत ही नहीं है अभी ये सब करने के लिए, ठीक है, 40 लाख तक का एग्जामेशन है हमारा, है ना, तो बट जैसे ही ये एग्जामेशन लिमिट तक हम लोग पहुंचेंगे देन वी हैव टू रजिस्टर, इनफैक्ट वॉलंटरली हम चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है, बट देखिए गवर्नमेंट कोई यहाँ पे इतना अच्छा नहीं कि हमारे बारे में सोच रहा है कि हम लोग गवर्नमेंट के बारे में सोचे, ठीक है, तो वॉलंटरली क्या होगा ना, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास में वही लोग आते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में GST लगा हुआ है कि यहाँ से हम लोग कुछ टैक्सेस कलेक्ट कर सके, ठीक है, और जो GST वो भी अच्छे खासे रेट पे है, वो 18% पे है यहाँ पे ना, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 20% मान के चलिए, तो जैसे अगर आप 100 रुपया खर्चा करें तो 20 रुपया का टैक्सेस लग जाएगा इसमें ना, ठीक है, तो 120 रुपया आपका हो जाएगा एक तरह से,
तो इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। तो ये लोग जितना भी आकाश इंस्टीट्यूट वगैरह ये लोग सब लेता है ये जीएसटी, है ना, ठीक है, उस उनका पैकेज में सब ये होता है, इंक्लूडेड होता है, इसलिए फीस काफी हाई रहता है लोग का। या जितना भी मतलब ये चाहे स्केलर एकेडमी हो या कोई भी व्हाइट हेड जूनियर, ये लोग का ये भी रहता है, जीएसटी सब लगा हुआ रहता है। तो ये लोग हाइड कर देता है इसको, ये लोग बोलता है कोर्स फी इतना है, और उसी में इंक्लूडेड जीएसटी सारा रहता है ये लोग का, है ना, ठीक है। लिख देता है कहीं पे कि ये प्राइस जो है आपका इंक्लूडेड जीएसटी है, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो लाइक दैट। तो देखिए हम उस कैटेगरी में आते हैं, तो पीपल विल कम टू अस, ठीक है। और कोई हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब लीड जनरेट होता है ना, हमको सही इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है, नाम भी सही है कि नहीं नहीं पता रहता है, ठीक है। इनफैक्ट अभी मुझे पता चल रहा है अभी रिसेंटली, ठीक है, अभी परसों का बात हो, सैटरडे का ही है ना, तो एक मेरी दीदी है, ममेरी बहन है, सबसे बड़ी एक तरह से आप बोल सकते हैं बहन है ममेरी में। तो वो एक जमीन ले रही है अपनी बेटी के लिए, है ना। तो ये यहीं पे मुजफ्फरपुर में ले रही है। तो बात तो हो गया है सब। तो अभी मतलब जो डीलिंग्स हो रहा है कुछ कुछ वो मेरे थ्रू हो रहा है कि मेरे घर में जो एक मेरे फूफा जी है, ठीक है, उन्हीं के भाई है जो ये सब काम करते हैं, तो उन्हीं के थ्रू लिया गया है जमीन। तो वो यहाँ पे मरवन के आसपास में कहीं लोगों ने जमीन देखा हुआ था, तो जैसे पैसा उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया था, तो उसका कोई रसीद उसीद देने के लिए तो मेरे ही पास में आके दे के जाते हैं, ठीक है, जो भी देना होता है। तो आए थे, तो मुझे उस दिन पता चला कि मतलब हम लोग तो दीदी को आभा के नाम से जानते हैं ना, ठीक है, बट एक्चुअली हर नेम इज अंकिता, ठीक है। देखिए आज तक हम लोगों को नहीं पता था, ठीक है। तो वो चेक जो काट के उन्होंने दिया ना, उससे पता चला, देना आज माई फादर, है ना, ठीक है, कि क्या दीदी का ये नाम है बोल के, ठीक है, तो उन्होंने हाँ उसका मतलब स्कूल कॉलेज में यही नाम है। बट मतलब ऐसे हम लोग तो आज तक देखिए कभी ये बात खुलासा ही नहीं हुआ, देखिए ना, ठीक है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि मेनी स्टूडेंट्स दे केम टू मी, ठीक है। तो जो चेतन साधन में मतलब एडमिशन लिया था, बट मेरे बारे में पता चला तो अभी नहीं, मतलब वो 4 साल 5 साल पहले, तो एक लड़का आया जिसने अपना नाम बताया मुझे, क्या तो नाम, रोशन, ठीक है, RAUSHN, रोशन, रोशन ऐसे लिखा था, RAUSHN। एक फॉर्म था मेरे पास में, ठीक है, तो रोशन कुमार करके, है ना, ये नाम मुझे बताया, ठीक है। देन उसने बोला कि मैंने चेतन साथ में एडमिशन वगैरह लिया हुआ है, उसका क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो गया, उस समय 10-12 का एक बैच था, उसे मैंने डाल दिया था, क्लासेस स्टार्ट हो गया था, चल रहा था, यहाँ पे मैं ले रहा था क्लासेस का। व्हेन आई वेंट टू चेतन साधन इंस्टीट्यूट, मैंने पूरा रजिस्टर में देख लिया, रोशन कुमार कहाँ है, पता नहीं चला रोशन कुमार कहाँ है, ठीक है। तब देन लेटर ऑन जब उससे पूछा गया तो बताया कि उसका नाम तो शुभम कुमार है एक्चुअली में, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये भी होता है, देखिए, यस सर। देखिए ये भी होता है। तो अभी क्या है, तो ये तो खैर काफी भारी गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद से मैंने भी ये काम कर लिया था कि अगर कभी कोई मतलब एनरोलमेंट करना है, कुछ भी करना है, देन यू हैव टू आस्क देम टू ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो इफ आधार दे सके तो बहुत अच्छा, ठीक है, आधार नहीं देना चाहे तो मतलब सम अदर थिंग आल्सो वी कैन कीप, ठीक है। लाइक मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट का कॉपी सबसे अच्छा रहता है, अगर नाम बेसिक डिटेल्स लेना है सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि नाम उसमें जो होगा उसी से तो आपका आगे भी जाता है ना, 12, ठीक है। तो हमको तो एकेडमिक से मतलब है, हमको बाकी से क्या मतलब है, तो इसीलिए एक 10 का सर्टिफिकेट का एक कॉपी के साथ में मतलब एनरोलमेंट कराने का हमने प्रोसेस बना दिया था एक तरह से, ठीक है। तो ये पेंडेमिक के बाद में फिर छोड़ दिया हम लोगों ने, अभी तो कुछ ऐसा मेंटेन नहीं करे, बट बिफोर दैट जो भी आके एडमिशन करता था यहाँ पे, हमने वो प्रोसेस एक तरह से बना दिया कि नहीं, एक तो आपको इस तरह से कागज जमा करना पड़ेगा, ठीक है, तब तो पता चलेगा ना आपका एक्चुअल डिटेल्स ये है, ठीक है। तो बट ड्यूरिंग लीड्स, ठीक है, देखिए एक कमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जैसे अभी हम लोग तो कोई इतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे मार्केट में, ठीक है, बट हो सकता है 2-4 साल के बाद में डेफिनेटली हम लोग भी एग्रेसिव काम करेंगे, अगर हमको इसको बढ़ाना है तो, है ना, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजमेंट्स आएगा, ठीक है, बोर्ड्स होगा यहाँ वहाँ, ठीक है, तो डेफिनेटली लीड्स जनरेट होगा, ठीक है। और लीड्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर काउंसलिंग टीम भी होगा, ठीक है, जो काउंसलर्स मतलब इसको हैंडल करेगा लीड्स वगैरह को। तो अब देखिए जो लीड्स आएगा, ठीक है, तो लीड्स सही इन्फॉर्मेशन दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता, ठीक है। और काउंसलर का एक परफॉर्मेंस का ये होगा, मतलब क्राइटेरिया होगा, देखिए यहाँ पे स्टाफ का भी गड़बड़ी होगा बहुत सारा। तो मान लीजिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर मैंने 10 लीड्स दिया है काउंसलर को, तो कम से कम मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि उसमें से, ठीक है, वो 3 या 4 तो कन्वर्ट करके दे। मान लीजिए मैंने स्ट्रिक्स रख दिया 4, ठीक है, कि यस आउट ऑफ 10 आपको 4 कन्वर्ट करके देना ही है। तो अब इसके लिए वो कुछ भी करेगा, याद रखिएगा, ठीक है, इसके लिए कुछ भी करेगा, ठीक है ना। तो बड़ा बड़ा कंपनी में यही होता है कि मैनेजमेंट क्या करता है, इस तरह का एक नंबर डाल के दे देता है, भाई ये आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, इतना कर लोगे तो आपको ये इंसेंटिव मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो सैलरी मिलता है वो मिलेगा, ठीक है। और सैलरी बहुत बेसिक ही रहता है, सैलरी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, तो लोग जितना काम करता है उसके हिसाब से वो लोग को एक मतलब इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। तो यस ये सर। बोल दिया जाएगा भाई देखो जितना जितना सैलरी मिल रहा है उतना में आपको कम से कम मतलब कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, एंड अगर आप ये लिमिट को पार कर जाते हो तो यू विल गेट दिस मच इंसेंटिव, जो कि एक अच्छा इंसेंटिव होगा।
ये मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। बट बिफोर दैट कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ जो सैलरी मिलता है वही मिलेगा, ठीक है। तो जो भी होगा मेरा स्टाफ वो पूरा कोशिश करेगा इसको अटेंड करने का, इसको अचीव करने का, है ना, ठीक है। तो अब उस चक्कर में वो पूरा दिमाग लगाएगा, ठीक है, मतलब कहीं से भी लीड मिला वो लीड को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है, कि मेरा लीड है, ये है, वो है। तो उस केस में जैसे गलत नाम भी आएगा इसके अंदर में, मतलब इस तरह से कुछ है ना, ठीक है। तो ये जो मेरा टेबल है ये मैं शुरू से मान के चल रहा हूँ कि दिस इज अ गार्बेज, ठीक है, ये गार्बेज होगा, ठीक है, इसमें कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन का हम उम्मीद नहीं कर सकते एक्चुअली में, है ना, ठीक है, ठीक है। यस सर। दिस गार्बेज कैन बी रिफाइंड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। जैसे देखिएगा मैं जैसे आजकल एआई का काफी सारा एग्जांपल्स यहाँ पे लूंगा, बिकॉज आई एम टीचिंग आल्सो एंड एट द सेम टाइम देखिए वो भी इंटेलिजेंस है और हमारे पास में भी इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो अब ये प्रूफ, मतलब अब मुझे ये प्रोसेस पता चल गया है ना कि मतलब इंटेलिजेंस कैसे करके किसी के अंदर डाला जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो लगभग लगभग ये वही प्रोसेस फॉलो होता है जो हमारे साथ में फॉलो हो रहा है, वही कंप्यूटर के साथ में फॉलो होता है, ठीक है। तो जैसे ये जो आप भी क्या करते हैं, आप भी कॉन्स्टेंटली, ठीक है, जो जब आप नॉलेज को आपने एक्वायर किया, ये नॉलेज का एक्वायरिंग यस। का जो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, ये काफी लंबा चौड़ा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। WLATG नॉलेज। तो एक्वायरिंग नॉलेज में क्या होता है कि आप कहीं से नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं एंड एट द सेम टाइम मतलब इसको आप रिफाइन करने का भी कोशिश करते रहते हैं हमेशा, है ना, ठीक है। देखिए आपने कई बार एक टॉपिक पे बात किया होगा मेरे साथ में ना, ठीक है, बट आई थिंक हर यस सर। समय में कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट हुआ है उसमें, ठीक है। हम यस सर, लोग कुछ ना कुछ क्लोज पहुंचे चेंजेस हैं ना, हुआ कुछ है ना सर। कुछ चेंजेस हुआ है और हम यस सर। क्लोज पहुंचने की कोशिश करते हैं टू द एक्चुअल कंक्लूजन या जो भी है, ठीक है, पूरा क्लोज। या हो सकता है कि अभी तक जो उस टॉपिक के बारे में हमको पता है वो भी क्लियर नहीं हो, ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो मतलब मे बी यू विल बी द पर्सन टू रिफाइन इट फर्दर, मतलब आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन क्या करेगा उस टॉपिक को रिफाइन करने में और मदद करेगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग रिफाइनमेंट में हमेशा लगे रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, जब ये लीड जनरेट होता है तो इसमें डेफिनेटली एक ऑप्शन होगा कि आप एडिट कर सकेंगे लीड को, है ना, ठीक है, एडिट कर सकेंगे लीड को। तो एडिटिंग में क्या होगा कि आपके पास रिफाइनमेंट का ऑप्शन होगा, ठीक है, यू विल हैव रिफाइनमेंट ऑप्शन, कि जैसे मान लीजिए किसी ने कॉन्टेक्ट नंबर गलत दे दिया था, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना हमेशा, ठीक है, मतलब यस सर। नंबर यस सर। सही था बट वो किसी और को लगता था नंबर, है ठीक है, उसके दोस्त को ही लगता था, तो फिर वहां से वो हमेशा आपको नेगेटिव फीडबैक आता था, बोलता है कि आप गलत नंबर पे, मतलब कोई गुस्सा भी हो जाता होगा, डांटेगा भी, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई योर एक्सपीरियंस, ठीक है, अब काउंसलर है तो काउंसलर काफी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, वो अच्छा से बात करना जानेगा। तो वो किसी तरह से क्या करेगा, एक्चुअल नंबर लेने की कोशिश करेगा स्टूडेंट का, है ना, ठीक है, एक्चुअल नंबर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, बिकॉज अगर कन्वर्ट करना है और स्पेशली अगर फी बहुत हाई है, जैसे कि मान लीजिए ये आकाश वगैरह में, ठीक है, एक स्टूडेंट अगर जाता है उसका मतलब 1.5 लाख रुपया कम से कम, है, ठीक है। तो इट इज गुड एक्चुअली, है ना। इनफैक्ट अभी मेरा एक स्टूडेंट है जो मुझे खुद लालच दे रहा है, ठीक है, वो बोल रहा है कि सर आप एक स्टूडेंट अगर हम लोग को दे दीजिएगा ये कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए, तो 30 to 40 थाउजेंड रुपीज, या मतलब 40 मान के चलिए, 40,000 रुपीज आपको हम लोग दे देंगे बोल के, देखिए ना, ठीक है, फॉर अ स्टूडेंट, यस सर। ठीक है, इस यस तरह सर। से। तो क्यों, क्योंकि उसका लाखों का फायदा है वहां पे, है ना, ठीक है, कि अगर एक स्टूडेंट उसको मैंने दिया, मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया भी उसको फायदा हो रहा है, मुझे नहीं पता, वो बताएगा तो नहीं मुझे कितना बच रहा है उसको, ठीक है। तो अगर एक यस लाख सर। रुपया उसको निकला, ठीक है, तो क्योंकि देखिए फीस के अलावा वो लोग कम से कम 5 लाख रुपया डोनेशन ले रहा है, ठीक है, बोलता है जैसे, तो 5 लाख रुपया जो डोनेशन लेगा उसमें कुछ कॉलेज को देना होगा और कुछ ये लोग को रखना होगा, ठीक है। तो अब कितना कॉलेज को देगा, कितना ये लोग रखे, ये लोग के ऊपर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये लोग को 1 लाख बचा, 2 लाख बचा, जो भी बचा, क्योंकि अकेला तो नहीं, ये लोग 2-3 जन होगा, ठीक है, उसमें, है ना। तो अगर मान लीजिए 2 लाख रुपया बच गया, तो उसमें से अगर 3 जने तो 50-50 हजार अगर वो ले भी लिया है ना, ठीक है, तो भी ये लोग का बच जाएगा इतना, ठीक है, मतलब मुझे जो दिया बच जा रहा है वो लोग का अच्छा खासा ना पैसा, ठीक है। तो और मान लीजिए अगर वो नहीं आया स्टूडेंट, तब तो 1 रुपया भी फायदा नहीं हुआ ना, अगर मेरे थ्रू ही एक स्टूडेंट आ गया, ठीक है, तो उन लोगों ने भी अच्छा खासा कमा लिया, मुझे भी कुछ दे दिया है ना, इस तरह से, ठीक है। तो लाइक दैट दे डू इट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, अगर लीड कहीं से मिला, आप उसे पता चला कि वो इंटरेस्टेड है, वो करना चाहता है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप पूरा फोर्सेस अपना झुकिएगा उसको निकालने के लिए ना। तो दिस लीड मे हैव, ठीक है, और देखिए बहुत सारा लीड होगा जो डेड ही रह जाएगा, मतलब आप कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो अब ये गार्बेज इन्फॉर्मेशन से हम आगे नहीं चल सकते ना, चलिए वी कैन नॉट गो, ठीक है। एंड ये भी याद रखिएगा, ऑल द लीड्स विल नॉट बी कन्वर्टेड, ठीक है, हर लीड स्टूडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर हमने एक ही जगह डेटा को रखा तब तो नहीं चलने वाला है असल में प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो ये जो गार्बेज है इसको गार्बेज ही रखना है हम लोग को, छोड़िए जो है उतना ही है, और यहाँ पे हम मिनिमम इन्फॉर्मेशन लेंगे यहाँ पे, ठीक है। हालांकि अभी तो मैंने उसको स्टूडेंट को वही सुझाया था, जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ है उतना ही मैंने यहाँ पे भी लगभग बता दिया था, ठीक है। बट इन एक्चुअल सिनारियो, इन एक्चुअल सेंस, ठीक है, बिकॉज देखिए जैसे जैसे हम ग्रो होंगे डेफिनेटली लोग जब हमको जानेंगे, ठीक है, तो सिर्फ पढ़ाने के हिसाब से नहीं जानेंगे वो लोग, हमसे स्टूडेंट्स भी मांगेंगे, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं मेघालय में काम करता था।
तो लोग हम लोग से स्टूडेंट से मांगते थे आके, ठीक है। तो जिस टाइप का हम लोग काम करते थे उस टाइप का स्टूडेंट्स हम लोग से मांगते थे वो लोग, ठीक है। दे यूज्ड टू आस्क स्टूडेंट्स फॉर एमएस ऑफिस, ठीक है। दे यूज्ड टू आस्क स्टूडेंट्स फॉर टैली वगैरह के लिए वो लोग पूछते थे। प्रोग्रामिंग के लिए तो खैर वहाँ पे कोई ऐसा था नहीं, ठीक है। मतलब कुछ भी तो प्रोग्रामिंग के लिए तो नहीं मांगता था वो लोग, बट फॉर दीज थिंग्स है ना, फॉर टैली, फॉर एमएस ऑफिस, ठीक है, लोग आते थे और हम लोग से स्टूडेंट्स लेके जाते थे, ठीक है। एंड वी हैड प्लेस्ड मेनी, ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने प्लेस किया हुआ था, ठीक है। तो और वो स्टूडेंट्स मतलब ज्यादा वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, बिकॉज कोई एमएस ऑफिस सीखने आया तो वो लोग को 5,000 का उस जमाना में जॉब लग जाता तो भी चलता था, ठीक है। तो हम लोग दिलाते थे उस तरह का जॉब, तो वो लोग भी खुश रहता था, हमारा भी चलते रहता था। तो इन फ्यूचर डेफिनेटली वी विल आल्सो हैव अ प्लेसमेंट सेल, डेफिनेटली होगा हमारा, ठीक है। बिकॉज अगर लोग जानने लगेंगे हमको तो दिल, अभी ही जो वो दिल्ली का कंपनी वगैरह है वो लोग बोलता है, ठीक है। तो लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई स्टूडेंट वहां पे जाए, बिकॉज द कंपनी इज नॉट गुड एक्चुअली। वहां आपका मतलब करियर कोई खास नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप एक मिस्त्री बन के रह जाएंगे वहां पे, बिकॉज एक्चुअली आप मतलब प्रिंसिपल से नहीं चल रहे ना। जैसे अभी जब मैं बात कर रहा हूँ देखिए स्टूडेंट के साथ में, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ईआर डायग्राम, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ यूज केसेस, ठीक है। इसमें मैंने जानबूझ के गलती किया, मैंने सिर्फ एक स्टाफ दिखा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे रोल्स होना चाहिए ना, जब भी हम यूज केसेस बनाते हैं तो रोल्स होता है यहाँ पे, ठीक है। कि स्टाफ भी तरह तरह का होगा, जैसे मेरा फ्रंट ऑफिस का स्टाफ होगा वो अलग काम करेगा, जो टीचर्स होंगे वहाँ पे, ठीक है, टीचर्स का अलग रोल होगा एक्चुअली, ठीक है। देन द एडमिन विल हैव डिफरेंट रोल्स, ठीक है। जो सेंटर हेड होगा वहाँ पे, सेंटर मैनेजर जो बैठा होगा, ठीक है, उसका अलग रोल होगा, है ना, ठीक है। तो एवरी वन इज गोइंग टू हैव डिफरेंट डिफरेंट रोल्स ओवर हियर, ठीक है। तो वो रोल ही मेनली यहाँ बताना होता है ना यूज केसेस में, मतलब इसको एक्टर बुलाया जाता है ना ये। तो एक्टर अलग अलग होता है, तो वो एक्टर के हिसाब से हमको ये सब चीज बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये रफली मैंने बना के दे दिया था तब तक काम चलाने के लिए, एंड देन दिस वाज द स्कीमा डायग्राम, है ना। तो अभी वो जो दिल्ली वाला कंपनीज है वो सब में ये सब कोई करता ही नहीं है। नो वन इज प्लानिंग, नो वन इज डिजाइनिंग थिंग्स, है ना, ठीक है। तो वैसा में मेरा स्टूडेंट का क्या ग्रोथ होगा बताइए, ठीक है। तो यस। ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरत है जिसको एकदम वो बोल रहा है कि, और टेक्नोलॉजी में भी चॉइसेस नहीं है, या तो पीएचपी में जाइए या आप वो रिएक्ट में जाइए, शायद ये दो टेक्नोलॉजी वहां पे यूज कर रहा है अभी, ठीक है। तो और दूसरा टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो खैर ऐसा आएगा, मतलब समय आएगा जब और लोग हम लोग को जानेंगे, ठीक है। एंड दे वांट समबडी एक्सपीरियंस सबसे पहले, ठीक है। अभी तो वो क्राइटेरिया डाला हुआ है कि कोई एक्सपीरियंस्ड है तो बताने के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव मतलब ट्रेनिंग यूनिट नहीं है हमारे पास में। तो और वो खर्चा भी नहीं करना चाहता वो लोग ट्रेनिंग यूनिट पे, है ना, ठीक है। अभी इसीलिए वो लोग को ये नहीं चाहिए, मतलब फ्रेशर्स नहीं चाहिए, दे वांट एक्सपीरियंस पीपल, है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग नहीं भेज पाएंगे वहाँ पे स्टूडेंट्स को, ठीक है। बट डेफिनेटली जैसे आज ही पेपर में देखा था मैंने वो एचसीएल वाला, ये एचसीएल वाला तो मजाक कर रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। दे आर आस्किंग, ठीक है, क्लास 12 का बच्चा लोग को बुला रहा है लोग, ठीक है, फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, यस सर, अब ये तो हम भी सुने हैं सर कि वो है ना। बुलाता है और पढ़ाता भी और पैसा भी लेता है और फिर बाद में जॉब भी देता है। हाँ ये सब के लिए बुला रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये लोग के पास में प्रोजेक्ट्स है कि नहीं है पता नहीं, कि वो इसीलिए ये लोग ने ये सब टाइप का चीजें स्टार्ट कर दिया है, क्या कर रहा है पता नहीं, है ना, ठीक है। चलो वट एवर इट इज, इसीलिए वो उसको भी, वो जो स्टूडेंट है उसको भी जॉब लग गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। तो ये सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। बिकॉज देखिए मतलब करियर एक बच्चा का कहाँ से कहाँ जाएगा, अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, रिमेंबर, सबका अलग अलग टाइप का रिक्वायरमेंट होता है, उसी के हिसाब से हमको करना है, ठीक है। तो जैसे वो जो बच्चा था जिसको एचसीएल में मिला, तो उसका एक तो फैमिली बैकग्राउंड में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो नहीं भी कमाएगा तो भी चलता है, ठीक है। एंड प्लस ही हैज नॉट लर्न एनीथिंग, अभी भी उसको सी का प्रोग्राम बनाने नहीं आता है, मुझे मालूम है ना, ठीक है। तो क्योंकि वो शुरू से फैशन में ही रहा है, उसको देखिएगा तो मतलब ही इज हैविंग हिज ओन पल्सर 220 है उसके पास में, वही लेके घूमते रहता है वो हमेशा, है ना। तो वहां पे भी गया था बैंगलोर में, सुनते उसने अपना बाइक वाइक खरीदा था वहां पे। हॉस्टल में नहीं रहता था वो भी, अपना फ्लैट वगैरह में रहता था। 6 महीना शायद एक साल हॉस्टल में रहा, उसके बाद में फिर क्योंकि 3 साल का एमसीए किया था लोग ने, तो फर्स्ट ईयर आई थिंक दे वेर इन हॉस्टल, उसके बाद में फिर ये हट गया वो, मतलब अपना फ्लैट व्लैट में रहने लगा वहाँ बैंगलोर में। एंड सारा पैसा शायद घर से ही गया, ठीक है, उसने अपना से तो कुछ मैनेज नहीं किया, सब पैसा घर से ही उसने लिया, ना लोन वगैरह लिया था उसने, है ना, ठीक है, ही डिडंट टेक एनी लोन आल्सो, और सारा पैसा घर से लेके किया उसने, ठीक है। और एक जॉब उसको मिला था कोई स्टार्टअप कंपनी में, तो ये शायद वो कंपनी 2-3 महीना ही इसको बुला के फिर छोड़ दिया, बोला कि कंपनी के पास अभी प्रोजेक्ट नहीं है, फिर आपको बुलाया जाएगा बोल के ना, ठीक है। तो आई डोंट नो क्या करके फिर छोड़ दिया, फिर अभी एचसीएल में बोल रहा है कि है ना। तो खैर ऐसा लोग को चलेगा अगर मतलब प्रोसेस ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है, और सैलरी ठीक ठाक आ जा रहा है, अपना काम चल रहा है, तो इट्स फाइन फॉर देम, है ना। बट अगर कोई सीरियसली अच्छा स्टूडेंट मेरे पास में है जिसका मतलब, जैसे एक लड़का है मेरे पास में, हिज नेम इज राजू एक्चुअली, ठीक है, वो अभी लास्ट ईयर ही एग्जाम दिया था इसका, अभी तक लोग का रिजल्ट आउट नहीं हुआ। तो बिहार में देखिए मतलब मजाक कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ में कि वो लोग का सेशन का गैप तो इससे भी हो गया, क्योंकि वो लोग का एग्जाम लास्ट ईयर होना था, तो लास्ट ईयर होना चाहिए था जून जुलाई में, बट एग्जाम हुआ है अक्टूबर में, आते हैं अक्टूबर या नवंबर में ऐसे एग्जाम लिया है।
और ये यूनिवर्सिटी करता नहीं था कभी ऐसा, बट पता नहीं 1-2 साल से ये लोग भी मतलब पेंडेमिक के बाद से एकदम रिलक्टेंट हो गया है लोग, बिल्कुल मतलब नहीं देख रहे ठीक से, और अभी तक रिजल्ट ये लोग का आउट नहीं हुआ है। तो एग्जाम नवंबर में हुआ, तो अब देखिए 5 महीना होने जा रहा है, ठीक है, बट अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ। बीबीए का आउट कर दिया है पिछले महीना में होली से पहले, बट बीसीए अभी तक आउट नहीं किया है। और ये सेकेंड ईयर का भी एग्जाम लिया था बट ये लोग आउट नहीं किया, तो 2-3 बच्चा का सेकेंड ईयर में इसमें हो गया, विप्रो में हुआ है, वो अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम में है ना, ठीक है। तो लेकिन ये लोग का ये मार्कशीट के कारण में प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ, तो लोग बार बार मार्कशीट वहां से मांग रहा है कि आप लोग मार्कशीट भेजिए अपना, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी अभी तक रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया, तो मार्कशीट कहाँ से आएगा सेकेंड का, है ना। तो सब डिले हो रहा है ये लोग का, देखिए। तो एकदम मतलब बिहार में तो मतलब स्टूडेंट का करियर का कोई सोचता ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। खाली ले लेना है एडमिशन सबका, लेकिन वो ये नहीं कि हाँ समय पे हम सारा चीज कर दे कि बच्चा लोग का भी कोई दिक्कत नहीं हो, बिकॉज बड़ा बड़ा कंपनी तो रुकेगा नहीं ना आपके लिए, वो लोग के पास तो लाइन में दुनिया भर का है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं डॉक्यूमेंट फर्निश किया तो आपको हटा देगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो ये जो राजू है, ठीक है, ही इज अ वेरी गुड प्रोग्रामर एक्चुअली, ठीक है। उसका बेसिक स्पेशली सी का और डेटा स्ट्रक्चर का काफी स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। उसका जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन अभी उतना अच्छा नहीं है, बट अब पढ़ लेता है, मतलब ये जब BCA 1 में ज्वाइन किया था तो उसको पढ़ने भी नहीं आता था ठीक से, बट अब कम से कम उतना हो गया उसको, ठीक है। एंड आई थिंक हिल मैनेज लेट ऑन, वो मैनेज कर ले, तो उसको किसी तरह से MCA करवाना है एक्चुअली, ठीक है। तो वो अगर MCA कर लेगा तो आई थिंक ही कैन गेट अ गुड प्लेसमेंट, जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज उसका स्किल काफी अच्छा होते जा रहा है प्रोग्रामिंग में, है ना। तो ये मुझे थोड़ा ब्राइट लग रहा है देखने में। तो अगर उसको मदद मिला, मौका मिला, तो ही कैन डू गुड। तो अब ऐसा ऐसे स्टूडेंट को इस तरह कंपनी में जाना मतलब ठीक नहीं है। अब उसका थोड़ा सा मॉनिटरी प्रॉब्लम भी है उस लड़का का, तो वो मॉनिटरी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि मतलब वो छोटा कंपनी ज्वाइन कर ले जाके, है ना, ठीक है। तो बट दैट वोंट बी गुड फॉर हिम, बिकॉज छोटा कंपनी कभी भी आपको मतलब सही जो आपका ये है ना स्ट्रेंथ्स बनाने में मदद कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। छोटा ही कंपनी हो, स्टार्टअप ही हो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो जो प्रोसेस होना चाहिए ना वो सेंसिबल होना चाहिए वहां पे ना, ठीक है। तो अगर प्रोसेस सेंसिबल होता है, आप सही तरीका से काम करते हैं आप लोग, ठीक है, देन तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो छोटा कंपनी में आप जाइए, जल्दी ग्रोथ होगा आपका, ठीक है। 2-4 साल वैसा कंपनी में काम कीजिए, ज्यादा जल्दी ग्रोथ होगा आपका, है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मतलब एक कंपनी में है जहाँ पे मतलब जो प्रोसेस है एकदम हे वायर है, कुछ नहीं हो रहा है सही ढंग से, उल्टा सीधा, है ना, ठीक है, तो उसमें कभी आपका स्किल बनेगा ना, आप भी वैसे ही हो जाइएगा, ठीक है। तब तो मतलब लेना का देना पड़ जाएगा एक तरह से ना, ठीक है। तो आप जो कीजिए वैसे टाइप का कंपनी में करते रहिए, तो दैट वोंट बी गुड एक्चुअली, ठीक है, फॉर यू, है ना। तो अब ये सब चीज भी हम लोग को देखना है, और मतलब इसके हिसाब से गाइड करते रहना है स्टूडेंट्स को, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। और वो कहाँ गया हमारा w3schools.com बोला, मेरे पास CSS, इसमें हॉरिजॉन्टल वाला में। तो ये सबको भी हम लोग ठीक करेंगे। असल में टेबल के कारण में हमको लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा, टेबल जो हमने यूज किया, तो लेट ऑन विल रिप्लेस, हमने बोला था ना टेबल को रिप्लेस करके हम लोग वहाँ पे ग्रिड डाल देंगे, ठीक है, विल ट्राई टू पुट अ ग्रिड, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये हमने देख लिया यहाँ पे परेशानी इतना सारा, ठीक है। और क्योंकि सी दिस थिंग वट एवर यू आर डूइंग हियर, ठीक है, यू विल नॉट कैरी इट फॉरवर्ड, है ना। मृत्युंजय सुन रहे हैं ना। यस सर, सर हाँ, वो एक्चुअली मतलब अनम्यूट करना भूल गया था सर। अच्छा अच्छा वो बीच बीच में छींक आ जाता है ना, तो उसको म्यूट अच्छा करना रहता है। अच्छा। तो जैसे अनम्यूट करना यहाँ पे भूल गया देखिए था। कुछ परेशानी हम लोग को यस आ सर। रहा है थोड़ा सा ना, ठीक है, वी आर फेसिंग सम इश्यूज ओवर हियर, कि मतलब ये हमारा मतलब यहाँ देने के बावजूद एक्चुअली में ना, यहाँ पे जैसे अभी यस सर। यस सर। यहाँ पे 2-3 कंपोनेंट हो गया, एक तो यूएल हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा LI हो गया। तो हमने यहाँ पे यूएल जो बनाया था उसमें हमने लिस्ट बना दिया, मार्जिन बोल दिया, ये सब चीज, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग यहाँ पे डाल के देखते हैं हम लोग, PADDIG पैडिंग, और 5 पिक्सल्स का। नहीं, फिर भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा इससे, ठीक है, ये जो हमने डाला हुआ है। अच्छा अगेन वो ये इशू हो सकता है हमारा फायरफॉक्स और क्रोम बोला, तो एक बार फायरफॉक्स को लाते हैं और देखते हैं कि इससे कुछ फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन विल मूव ऑन टू ग्रिड, जो कि ज्यादा फ्लेक्सिबल है एक्चुअली में, और ये पुराना तरीका हो गया टेबल वाला, है ना ये। तो एग्जैक्टली यस सर। सेम थिंग विल ट्राई टू क्रिएट बाय यूजिंग ग्रिड्स, है ना। यस सर। तो नहीं, इसमें भी वैसे ही है, पतला ही आ रहा है और कुछ जगह छूट जा रहा है वहां पे ना, ठीक है। तो उसमें वो पैडिंग और ये सब का हो सकता है गड़बड़ी हो टेबल में, तो लेट अस नॉट यूज टेबल एनीमोर फॉर दिस पर्पस, ठीक है। लेआउट बनाने के लिए टेबल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेट अस डू दिस, ठीक है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इस फाइल को अच्छा इस फाइल को ऐसे रहने देते हैं, एक और लेआउट बनाते हैं हम लोग।
और उसको लेआउट ग्रिड का नाम देते हैं, ठीक है। लेट अस गिव इट द नेम एज लेआउट ग्रिड। .html। तो सब चीज वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं LAYOUT लेआउट USNG यूजिंग GR इंटीग्रेट, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसका थ्योरेटिकली कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। लेट मी क्लोज दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे आके CSS ग्रिड है ना। अब सी दोनों जगह हमको इसका ट्यूटोरियल मिलेगा, यू विल गेट इट हियर आल्सो, ठीक है, एंड यू विल गेट इट हियर आल्सो, है ना, ठीक है। और ये सब जितना भी ये हिट्स में ऊपर आ रहा है ना, ये सब साइट्स अच्छा है एक्चुअली, ये तीनों साइट्स बहुत अच्छा है। जैसे कुछ कुछ ट्रिक्स यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो लेट मी यस सर। ओपन बोथ द थिंग्स, ठीक है, ये दोनों को। तो जैसे पहले भी हमने बोला था कि अगर प्रैक्टिकली देखना है तो w3schools.com, अगर जल्दी से कुछ देखना है तो, ठीक है। अदरवाइज इफ यू यस वांट टू सर। गो इनटू डेप्थ देन ये ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। तो चलिए आज तो यहीं से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो CSS grid layout है ना। तो CSS grid layout excels at dividing a page into major regions or defining the relationship in terms of size, position and layer between parts of a control, ठीक है, built from HTML primitives, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे HTML primitives का मतलब हो गया एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेबल की तरह इसको कंपेयर किया गया है, बिकॉज शुरू शुरू में मैंने जैसे बताया कि टेबल से ये काम हम लोग करते थे, ठीक है ना। बट आजकल क्या होता है, आजकल ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एक्चुअली में, ठीक है। तो like tables, grid layout enables an author to align elements into columns and rows, remember. However, many more layouts are either possible or easier with CSS grid than they were with tables, remember, ठीक है। This is the reason why we are moving from tables to grid, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा और लेआउट बना सकते हैं इससे ग्रिड को यूज करके, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, मतलब उससे आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन देखिए, अगर कोई आदमी कोई चीज से यूज टू रहता है ना, ठीक है, तो फिर मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ओपन माइंडेड होना पड़ता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट से, जैसे जो स्टेटमेंट अभी हमने बोला यहाँ पे कि ये ग्रिड टेबल से ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो बट ये हमेशा शायद ट्रू नहीं रहेगा फिर से, ठीक है। हो सकता है 5 साल बाद कोई नया फीचर आ जाए, ठीक है, तो वो यस इससे सर। ज्यादा अच्छा से काम, तो यू हैव टू बी एन ओपन माइंडेड है, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब नहीं, कुछ नया चीजें आ सकता है, कुछ नया टाइप का चीज हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। जो जैसा चल रहा है वैसा आप यूज कीजिए, डजंट मैटर, बिकॉज यू हैव टू गो विद अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि आप अकेले नहीं है कोई भी काम कर रहे तो, है ना। स्पेशली मैंने अभी फेस किया हुआ है कि अलोन यू कैन नॉट डू, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अलोन आजकल काम करना पॉसिबल नहीं रह गया, ठीक है। यस तो सर। यू हैव टू वर्क इन ग्रुप, ठीक है, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन इफ पॉसिबल, अगर आपको लगता है कहीं पे कोई रिफाइनमेंट का जरूरत है तो आप वो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यू कैन टेक अदर्स इन कॉन्फिडेंस, और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। यस तो सर। या यू हैव टू बी ओपन, एक्चुअली यू हैव टू बी ओपन, कुछ नया चीज आता है तो उसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए, नाउ फॉर एग्जांपल अ ग्रिड कंटेनर्स चाइल्ड एलिमेंट कुड पोजीशन देमसेल्फ सो दैट दे एक्चुअली ओवरलैप एंड लेयर, ठीक है, सिमिलर टू CSS पोजीशन एलिमेंट्स एक्चुअली, ठीक है। तो ये आएगा समझ में। जैसे अभी मैं एक चीज आपको सिर्फ दिखाता हूँ यहाँ पे ना, छोटा सा चीज दिखाता हूँ जो मैंने परसों ट्राई किया था एक क्लास में ना, ठीक है। यस सर। तो इट वाज आई थिंक इन दिस बैच ओनली, इसमें ट्राई किया था हमने, हम लोग मोडाल्स के साथ काम कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। मोडाल्स आर नथिंग बट सेकेंडरी विंडो, जैसे डायलॉग बॉक्स कैसे होता है, ठीक है, तो यस वैसे सर। यस सर। मोडाल्स होता है यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक में कीजिएगा तो ये आता है, बट ये अभी किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है ना कि पेज के ऊपर आ रहा है बोल के, ठीक है, लग रहा है पेज में चिपका यस। हुआ है ना, ठीक है यस ना। सर। तो हालांकि यहाँ पे लेयर्स का इस्तेमाल हुआ है, ये अलग लेयर में है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका अगर पोजीशन में यहाँ पे कर देता हूँ, अभी तो ये मूव भी नहीं हो रहा है, अभी ये सब भी करना है हम लोग को, मूवेबल बनाना है इसको, है ना। ये मूवेबल नहीं बना हुआ है। तो बट ये जो मैसेजेस है ये जनरलाइज्ड है अभी, मतलब हम लोगों ने PHP के कोड में कहीं इसको बना कर रख दिया है, ठीक है। एंड वी कैन कॉल इट, ठीक है, वी कैन कॉल इट, इसको एक डायलॉग बॉक्स की तरह बना कर रख दिया है। एक फंक्शन है शो मोडाल करके, जहां पे ये दो हम लोग ये ले रहे हैं, ठीक है, ये आर्गुमेंट्स के तौर पे जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया था मोडाल, और दूसरा भी एक हमने ट्राई किया था यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट मोडाल करके एक पेज बनाया हुआ था। देखिए अभी यहाँ का मैसेज देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ यू क्लिक मी, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्लिक मी करके, है ना, ठीक है। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे शायद टेस्ट करके कुछ बनाया था, टेस्ट मोडाल ये था, ठीक है। तो जब आप यहाँ जाते हैं, आप यहाँ पे सेशन चेक हमने लिखा हुआ था, तो बस मैसेज ट्राई किया था, देखिए वेरीफाइंग सेशन, योर सेशन इज इनवैलिड, लॉग इन अगेन, ऐसे करके कुछ है ना। तो बस हमने मैसेज ट्राई किया था, ऐसा कुछ नहीं चेक कर रहा है बीच में, ठीक है, बस मैसेज आ रहा है। मतलब ये सेम कोड है, ये सेम कोड है जो दोनों जगह यूज हो रहा है, बट विद डिफरेंट मैसेजेस एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको जनरलाइज करने की कोशिश किया था कि अगर ऐसा बॉक्सेस आपको अगेन अगेन यूज करना पड़े, ठीक है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन,
ठीक है, कॉल इट, ठीक है, हम इसको बुला सकते हैं, हम एक जगह स्टोर कर सकते हैं इसको और वहां से बुला सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो क्योंकि यस ये जो सिस्टम का जो बॉक्स होता है वो उतना अच्छा नहीं लगता कभी कभी देखने में, है ना, ठीक है, तो ऐसा बॉक्सेस रहेगा तो क्या रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो कहीं पे भी जैसे यूजर क्रिएट हो गया तो ये मैसेज, ये इसमें मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो बीच बीच में भी आप डायलॉग बॉक्सेस की तरह इसको बहुत जगह यूज कर सकते हैं ना इस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए तो इसका बस मैंने अभी तक यही प्लान किया था, ये आया था और क्लोज बटन इसका प्रोग्राम हो रहा था, देखिए ना, ठीक है, ये काम हो रहा था यहाँ पे, है ना। तो इसमें भी यस लेयरिंग्स का इस्तेमाल करना था और हुआ है यहाँ पे लेयरिंग का इस्तेमाल। अगर ये वाला ऊपर आएगा ना तो आप देखिए ये ढक जाएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर आराम से आ सकता है ये वाला ना, ठीक है। बट ये लग नहीं रहा है बिकॉज इसमें सीएसएस पे और काम करना पड़ेगा हमको, वो 3D इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है, कि जिससे कि लगे थोड़ा सा शेडो अगर दे देंगे ना यहाँ पे तो ये लगेगा कि ये ऊपर में है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब चीज होते रहता है, तो ये आपके साथ में भी होगा, आएंगे हम लोग वहां पे भी, ठीक है। तो देखिए, तो ये लेयरिंग वगैरह ज्यादा बेटर काम करेगा अगर आप ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं तो, है ना, ठीक है। यस ऑलराइट, देन एक बेसिक एग्जांपल आ गया जिसको ट्राई करके देख सकते हैं आप। तो द एग्जांपल बिलो शोज 3 कॉलम, ठीक है, ट्रैक ग्रिड विद न्यू रोज क्रिएटेड एट अ मिनिमम ऑफ 100 पिक्सल एंड अ मैक्सिमम ऑफ ऑटो आइटम्स हैव बीन प्लेस्ड, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जितना भी चीज हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एक्चुअली वन ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट्स को मॉडिफाई करके हम लोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा डिव का इस्तेमाल किया था बिकॉज डिव इज अ सेक्शन, ठीक है। तो डिव को इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं, तो जो हमारा ग्रिड होगा वो डिव होगा, ठीक है। और नॉर्मली ये नाम ये लोग देते हैं रैपर, रैपर मतलब ठीक है, द कवर एक्चुअली, है ना, जो हमारा जो ग्रिड बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसका कवर हो गया। तो बहुत लोग यहाँ पे कंटेनर लिखते हैं, बहुत लोग रैपर लिखते हैं, ठीक है, बहुत लोग ग्रिड कंटेनर लिखते हैं, बहुत लोग ग्रिड भी लिखते हैं यहाँ पे ना। तो दिस इज टोटली आप अपना से दे सकते हैं, ये भी इसका सीएसएस नीचे दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो भी नाम दे दीजिएगा वही जाएगा ना क्लास में यहाँ पे, ठीक है, वही यस चीज आएगा। एंड नाउ सी, आई हैड टोल्ड यू बिफोर कि क्लास सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, क्लास इज द मोस्ट यूज्ड सेलेक्टर, ठीक है। तो आप यस देखिए जहां पे भी आप देखिएगा ना ज्यादातर एग्जांपल आपको क्लास से ही मिलेगा, ठीक है, बिकॉज इसको ज्यादा जगह यूज किया जा सकता है, इसीलिए तो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में और भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी एग्जांपल को अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देखिए, अपने यहाँ पे ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो अब इसका सीएसएस चाहने से आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यू कैन राइट इट इन हियर, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं हम लोग सीएसएस, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि ये ग्रिड लेआउट के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, GRID ग्रिड LAYOUT लेआउट के लिए ना हम लोग बना रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग भी यही करते हैं, रैपर का ही यूज करते हैं, WRAPPR रैपर, बट हम लोग अपना वाला लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रैपर, और उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि अगर आपको ग्रिड बनाना है तो जो आपका रैपर होगा, जैसे टेबल मान लीजिए, ठीक है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं टेबल के साथ में, है ना, यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये जो टेबल हमने बनाया था ये हमारा रैपर हो गया, क्योंकि बाकी रो और कॉलम तो इसी के अंदर होगा ना, इसी एलिमेंट के अंदर होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमको सबसे पहले एक रैपर एलिमेंट डालना पड़ेगा, या मतलब एक डिव डालना पड़ेगा जिसका क्लास रैपर होगा, उसी के अंदर बाकी रोज एंड कॉलम्स क्रिएट होगा एक्चुअली, ठीक है। ओके, देन लेट्स गो बैक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब बाकी तो खैर आप जैसे अब यहाँ पे टेम्पलेट बना देना होता है कि कितना रोज और कितना कॉलम्स चाहिए, ठीक है। जनरली रोज जो होता है ना वो ऑटो जनरेट होता है, तो ये हम लोग नहीं देते बहुत बार, ठीक है, वी डोंट गिव दिस, ठीक है। तो आप देखिएगा ऑटो जनरेट, लेकिन यहाँ पे जैसे कंडीशन दिया था कि मिनिमम कितना होना चाहिए, 100 पिक्सल्स का रो होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने ये डाला हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं नहीं डालूंगा ये, मैं सिंपल तरीके से क्रिएट करूंगा। बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये वाला, ठीक है, कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स ये बनाना जरूरी होता है कि आपको कितना कॉलम्स में अपना स्क्रीन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे केस में तो देयर इज ओनली वन कॉलम, है ना, ठीक है, वी हैव ओनली वन कॉलम, ठीक है। क्योंकि जो हमारा था लेआउट है ना, ये तो इस तरह से है, ठीक है। डोंट वरी, अभी एक बनाते हैं हम लोग, बाद में और करके देखेंगे हम लोग लेटर ऑन, ठीक है। तो अभी हमारा कॉलम एक ही होगा। तो ये टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लाइन हम लिख रहे हैं ना, ये वाला, कि ग्रिड टेम्पलेट यस कॉलम्स एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से, जैसे अगर 2 कॉलम चाहिए तो आप क्या कीजिए, आप अलग अलग टाइप से मेजरमेंट दे सकते हैं। अच्छा, टुमारो आई ट्राई टू कवर दिस, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ना, सीएसएस एलिमेंट्स, ये मैं कोशिश करूंगा कवर करने का आपके साथ में ना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी नया नया बहुत सारा डाल दिया गया है, सारे यूनिट्स जो है ना तो इसका। तो जैसे वहाँ पे एम है, फिर एक ठीक है, वीईएम करके भी आ गया है, सीएम है, सीएच है, देखिए बहुत सारा है, ठीक है। परसेंट, तो यूजुअली हम लोग पिक्सेल्स और परसेंट तो यूज करते थे, बट और भी है यहाँ पे, तो व्हाट आर दीज थिंग्स, है ना, ये सबको भी हमको समझ लेना होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे अगर हमको रिलेटिवली बनाना है, ठीक है, अगर हमको 2 कॉलम चाहिए, अगर स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो आप 50% 50% कर दीजिए, ठीक है, 50-50 करके
तो ऐसे करके 2 कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जो पूरा ग्रिड का जो भी चाहिए ना, जो भी आपको ये टेम्पलेट चाहिए, आपको यहीं पे डिसाइड करना है कितना रोज और कितना कॉलम है। तो जनरली रोज के लिए उतना जरूरत नहीं पड़ता है, रोज ऑटोमेटिकली आते जाता है, ठीक है, जनरली है ना, ठीक है। बट इफ यू वांट यू कैन डिफाइन देम हियर, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो आप देखिएगा दोनों आपको अवेलेबल होगा वहाँ पे, ग्रिड का रो टेम्पलेट भी होगा आपको, है ना, ठीक है। तो एक ऑटो रोज भी है और एक रो टेम्पलेट भी मिलेगा, टेम्पलेट रोज, है ना, ये वाला दोनों मिलेगा। तो यहाँ पे भी वैसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली यस ये सर। लोग ऑटो रो का इस्तेमाल करता है कि रोज ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। जैसे जैसे आप कंटेंट डालते जाए वैसे वैसे रो ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो अभी तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ यहाँ पे, कि हमारे पास में एक कॉलम होगा, है ना, ठीक है। जैसे यस यहाँ पे है ना कि रिपीट करके डाला हुआ है, मतलब 3 कॉलम होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे वो यूनिट आ गया फिर से 1 FR करके। तो नॉट टुडे, टुमारो आई विल टीच यू कि कैसे करके ये होगा हमारा, कैसे करके काम करेगा ये, है ना, ठीक है। चलिए ये हो गया। एंड देन व्हाट यू डू, आप उसके बाद में अपना ग्रिड्स का, ठीक है, ये सब कॉलम बना हुआ है आई थिंक, ठीक है, दीज आर कॉलम एंड रोज, ठीक है। ये रीजन से आप बोल सकते हैं, ठीक है, दीज आर प्रॉपर्ली प्रोनाउंस्ड एट रीजन, है ना। जैसे हमारे केस में 3 रीजन है यहाँ पे, देखिए यस 1 सर। रीजन, सॉरी 4 रीजन है ना, 1 2 3 4, है ना। आप चाहने से ये जो सर नेविगेशन रीजन, बार है इसको हेडर में भी कंसिडर कर सकते हैं इफ यू वांट। हाँ सर रीजन अब बोल रहे हैं जैसे सर मेरा हेडर है, फुटर भी है और हाँ नेविगेशन बार और कंटेंट, ये सब हाँ रीजन हो गए। हाँ। तो इस रीजन का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है, REGION, ठीक है। जी। तो मतलब रीजन का मतलब क्या हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको रीजन को, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र हाँ जो एग्जैक्टली बोलते हैं। एग्जैक्टली क्षेत्र, है ना, ठीक है ना। तो यस सर। वही है ना। तो ये हमारे रीजन्स हो गया, ठीक है। तो जैसे आपको 4 रीजन यहाँ पे भी दिख रहा है ना, तो हेडर हमारा एक रीजन है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, जब पेजेस को आप आइडेंटिफाई भी कीजिएगा, ऐसे करके प्रोनाउंस करके आइडेंटिफाई कीजिए ना, ठीक है। तो आपको पेज को क्षेत्र में डिवाइड करना है ना, ठीक है ना, कि दिस इज यस माय सर। हेडर रीजन, ठीक है, दिस इज माय नेविगेशन रीजन, ठीक है, दिस इज माय मेन कंटेंट रीजन एंड दिस इज माय फुटर रीजन, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली आप जैसे वहां पे देखिए, वहां पे नाम दिए इन लोगों ने 1 2 3 4 करके, तो आई वोंट बी गिविंग द नेम एज 1 2 3 4, ठीक है। मैं नाम दूंगा इस तरह से, ठीक है, मैं नाम दूंगा हेडर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, विल राइट समथिंग हियर, ठीक है। देन विल गिव यस द नेम एज नेविगेशन, ठीक है, नेव दे सकते हैं या नेव बार दे सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। देन आफ्टर दैट मेन कंटेंट हमारा, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये देना है डॉट FOTR फुटर, है ना। और जो सेटिंग्स है आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो अब ये सब चीजें मुझे समझाना पड़ेगा, ये 1 3 इसका अलग अलग फॉर्मेट से सबका, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सब में बोल रहा है कि इसका जैसे रो 1 होगा, ठीक है, इसका बोल रहा है रो 1 2 3 होगा, ठीक है। तो ये सब मुझे समझाना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे ये लोग कोशिश कर रहा है जानबूझ के इस टाइप का कुछ बनाने के लिए, देखिए, है ना, ठीक है, लाइक दिस दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। और यहाँ पे आपको कुछ ओवरलैपिंग भी दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, कि 1 और 2 ये है, ये बड़ा वाला जो पीछे में है वो 2 है, और देखिए 1 इज ओवरलैपिंग, 1 एंड 2 आर ओवरलैपिंग एक्चुअली, ठीक है। तो एक काम कीजिएगा, दिस विल बी अ होमवर्क टू यू, तो ये वाला जो है ना, तो ये देने का जरूरत है, अच्छा शेयर कर देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है। सर ये अभी तो हाँ सर। हाँ, जो लिंक मैंने शेयर कर दिया ये वाला, तो आप क्या कीजिएगा, यस इसको सर। ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन डू इट इन 1 पेज आल्सो, डजंट मैटर। मतलब सेम यस पेज में सर। आप HTML लिख लीजिए, और ऊपर जो यस जो सर। हमारा हेड सेक्शन होता है वहीं पे इसका वो डाल दीजिए, ये स्टाइल डाल दीजिए। स्टाइल में आपको ये डालना है, ठीक है, हियर ओनली इन हेड आप स्टाइल डाल दीजिए, जी सर। ठीक है। और यहीं पे आप इसको, ठीक है, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए ना, ठीक है, सो दैट थोड़ा सा मतलब वो होगा, मतलब बनेगा ना थोड़ा। और आप यस मार्क सर। भी कर लीजिए क्या क्या चीजें जो समझ में है, हालांकि तो सब नया है, टोटली नया है ना। और देखिए यस सर। इतना CSS तो हमने किया ही नहीं था, ठीक है, तो ये टोटली नया यस है सर। हर चीज, है ना, तो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। तो इसको आप टाइप करके रख लीजिएगा एंड ट्राई टू गो थ्रू द थ्योरी थिंग्स, है ना। जैसे नीचे देखिएगा आप, वो इसको समझाएगा ही ये सब चीजों को, तो अगर आपके पास ये बना हुआ रहेगा तो मैं इसका भी मदद ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आप समझा रहे यस हैं यहाँ सर। पे एक प्रॉपर्टी को, है ना, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिड टेम्पलेट रो। अब देखिए इसमें ऐसा करके नहीं होगा, रिमेंबर, ठीक है, इसमें ऐसा करके नहीं होगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल दिखा देगा, देखिए, ठीक है। एंड दे वोंट अंडरस्टैंड एक्सप्लेन यू दैट डीपली। तो जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे देखिए वहां पे रैपर शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पे ग्रिड कंटेनर इन्होंने इस्तेमाल किया, एंड सब डिव के अंदर ही देखिए। तो अगर ऐसा टेबल आपको तैयार करना है, देन दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है, दिस हाउ टू यू हैव टू डू इट। और इसका CSS जैसे यहाँ पे नहीं किया, CSS आपको यहाँ पे अंदर में आके देख सकते हैं उसका CSS कि क्या बनाया नहीं बनाया। तो देखिए यहाँ पे भी वो स्टाइल में बना दिया ना। तो ग्रिड कंटेनर को, ग्रिड आइटम्स को, क्योंकि सब कॉमन टाइप का यहाँ पे, सब कॉमन एट्रीब्यूट से, इसलिए एक से काम चल गया यहाँ पे ना। बट वो जो हम मॉजिला वाला डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे थे, वहां सबका स्टाइल्स अलग अलग था, ठीक है, सब अलग अलग टाइप का था, इसीलिए उनके लिए अलग से, मतलब हर एक के लिए अलग से स्टाइल बनाया जा रहा था वहां पे ना, ठीक है। यस सर।
और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टी को, जैसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्प्ले है ना, ठीक है, इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, एन एचटीएमएल एलिमेंट बिकम्स अ ग्रिड कंटेनर, रिमेंबर, ठीक है ना। हम क्या करें, हम एक div को ग्रिड कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव दिस प्रॉपर्टी टू देम, है ना। तो आप उसको यस या तो ग्रिड या इनलाइन ग्रिड देना पड़ेगा, तो ये दोनों को भी मैं समझाऊंगा कि ग्रिड और इनलाइन ग्रिड में क्या फर्क होता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम ग्रिड लेके चलते हैं, ठीक है, तो समटाइम्स इफ यू वांट यू कैन टेक इनलाइन ग्रिड आल्सो। तो ऐसे करके समझा दिया देखिए चीजों को, है ना, ग्रिड कॉलम समझा दिया, बट एकदम एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे नहीं समझाया हुआ है, देखिए, ठीक है। फिर गैप्स क्या होता है, ठीक है, गैप्स पे हम भी यूज करेंगे, ठीक है, गैप्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, लाइक दैट। तो ग्रिड लाइंस, ठीक है, तो जो कॉमन कॉमन चीज है वो आपको यहाँ पे बता दिया, हालांकि यहाँ पे लिखा भी है ऑल सीएसएस प्रॉपर्टी बोल को, तो दिया भी है यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये भी एक रेफरेंस दे दिया है, बता रहा है, ठीक है। तो बट उससे ज्यादा एक्सटेंसिव ये मिल जाता है यहाँ पे ना, चीजें देखिए ना, ठीक है, ज्यादा एक्सटेंसिव मिल जाता है। एंड दीस थिंग्स आल्सो आई थिंक ये सब मिसिंग होगा वहाँ पे, ठीक है ना, तो फंक्शंस वगैरह नहीं दिया यस यहाँ पे। तो दिस यस फंक्शंस आर आल्सो वेरी यूजफुल, रिमेंबर ना, ठीक है, ये रिपीट जैसे अभी यूज हुआ था ना वहाँ पे, रिपीट ये भी यूज करेगा, देखिएगा बहुत जगह में, ठीक है, मैंने देखा हुआ है कुछ कुछ जगह में दे आल्सो यूजिंग रिपीट, ठीक है। तो जैसे ये RGBA यूज किया यहाँ पे एक फंक्शन, बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग यू दिस फंक्शन, है, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि कहीं और से आप देख लीजिए या जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो उससे ज्यादा बेटर टाइप से आप देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेन होगा चीजें हियर, ठीक है, तो है ना। तो देखिए ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ ग्लॉसरी भी है कि इन टर्म्स को आप पहले से समझ सकते हैं जाके, है ना, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो वेरी नाइस तरीका से ना, मतलब टेक्स्ट बुक टाइप से इसको बना के दे दिया गया, देखिए ना। तो ये गाइड्स है जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, वेरी नाइस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। सर, वो डब्ल्यू से स्कूल से तो बेहतर मुझे यही लगा है सर। बहुत ज्यादा अच्छा है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब यस सर। वो क्या हो गया, वो मैकेनिक अप्रोच हो गया अगेन, ठीक है ना। देखिए वी शुड यस सर। नेवर इनका क्रेडिट कम नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखिए अभी ये आया ना मोजिला, तो अभी आया, ठीक है। तो वी शुड इक्वली क्रेडिट दिस आल्सो, बिकॉज अभी तक तो मैं भी यहीं से सीख रहा था ना बहुत सारा चीज, ठीक है, इवन आई हैव लर्न फ्रॉम यस हियर सर। ओनली। बट देखिए यस सर। अब जैसे आप ग्रो होते हैं, जैसे मान लीजिए है ना, मेरे जो स्कूल के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर में, सम ऑफ देम वेर ओनली क्लास 12 पास, ठीक है। तो इससे ये नहीं होता यस है कि सर। उनका क्रेडिट कम हो गया, ठीक है, दे आर मतलब नो सर। क्रेडिटेबल, मे बी मोर देन माई यूनिवर्सिटी टीचर से ज्यादा क्रेडिटेबल वो लोग थे, ठीक है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना, ठीक है, कि देखिए उनका नॉलेज लिमिटेड था, ठीक है, उनका नॉलेज लिमिटेड था, देखिए रेस्पेक्ट कहीं कोई कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नो लेकिन सर। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड समवेयर यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। अब मान लीजिए जिस दिन आपको लगे कि हाँ मेरा भी नॉलेज कम हो रहा है, ठीक है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो यू हैव टू मूव ऑन, रिमेंबर, ठीक है, इवन आई हैव टू एक्सपेक्ट एक्सेप्ट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये मूव ऑन वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर, है ना, ठीक है, कि हम स्टिक करके थोड़ी ना रह सकते हैं, और मुझे भी अच्छा लगेगा यस सर। आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप अगर वहां जाके करते हैं कुछ, ठीक है, देन दैट इज गुड फॉर मी ऑल्सो, गुड फॉर यू ऑल्सो एक्चुअली, ठीक है, दोनों के लिए सही होता है वो, है ना, ठीक है। तो ये मैं प्लस माइनस करके चलता हूँ हमेशा, है ना, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू हैव टू मूव ऑन। तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये जिसको मैकेनिक लेवल नॉलेज चाहिए उनके लिए ठीक है ये वाला, ठीक है, बट थोड़ा इंजीनियरिंग लेवल नॉलेज चाहिए तो देन यू हैव टू कम हियर, ठीक है, यू हैव टू कम हियर, बिकॉज इसमें ज्यादा डेप्थ वो टेक्स्ट बुक स्टाइल से चीजें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक इंजीनियर होगा तो वो पढ़ने में टाइम देता है, जैसे मैं हमेशा, आप देखिए मैं मोबाइल पे भी आजकल पढ़ता हूँ एक्चुअली, ठीक है, ऑब्वियसली नाइट यस मोड ऑन करके वहां पे भी, ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं अपना बेटा को कैसे करके मैं बोलूंगा कि पढ़ो बोल के, ठीक है ना। यस सर। एंड आई यस एम सर। प्लानिंग कि उसको एक किंडल देने का, ठीक है, एक किंडल खरीद के दूंगा उसको, बिकॉज किंडल में मतलब जो रीडिंग का जो तो ये होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, जो इकोसिस्टम वो ज्यादा अच्छा है, मतलब जो उसका स्क्रीन है वो अप्रोप्रिएट है रीडिंग के लिए एक्चुअली, है ना, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। प्लस इफ यू हैव यस सर। किंडल तो मतलब कुछ कुछ बहुत सस्ता सस्ता ई बुक्स भी आ जाता है, वो भी आप दे सकते हैं बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, बिकॉज अभी तो उसको सारा चीज पढ़ना है ना। इनफैक्ट इस साल का बर्थडे में मैंने सोचा है, अभी तक मैंने उसको बताया नहीं है, ठीक है, तो आई वाज जस्ट मतलब अभी आपका क्लास से पहले 5 मिनट पहले मैं ये कर रहा था, देख रहा था एक्चुअली, ठीक है, ये वाला देखिए, तो मैंने सोचा है उसको एक ये माइक्रोस्कोप लेके देने के लिए, ठीक है। आई एम थिंकिंग अभी उसका भी इंटरेस्ट, मैं दो चीज सोचा हुआ है, एक टेलीस्कोप एक माइक्रोस्कोप, है ना, उसको स्पेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो तो इवन टेलीस्कोप इज ऑल्सो गुड थिंग, तो मैं दोनों में कंपेयर करूंगा और फिर देखता हूँ, मैंने सोचा है कि देने के लिए, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वेरी क्वेश्चन मैंने किया कि हाँ ये जैसे लैब केयर है, ठीक है, लैब केयर का अच्छा होगा कि नहीं होगा। और जैसे स्टूडेंट माइक्रोस्कोप होता है और एक लैब माइक्रोस्कोप होता है, तो लैब माइक्रोस्कोप काफी महंगा होता है, ठीक है, तो ये भी देखिए प्राइस तो बहुत महंगा बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और ये जीएसटी के साथ में 2000 रुपये बता रहे हैं, बट इसका अपना वेबसाइट में एक 800 रुपये का भी कुछ बता रहा था, ठीक है। इसका लैब केयर का अपना वेबसाइट में मैंने देखा ढूंढ के, तो वहां पे माइक्रोस्कोप था, स्टूडेंट माइक्रोस्कोप था वहां पे ना, तो देखिए लैब माइक्रोस्कोप दिखा रहा है यहाँ पे, और स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी था, ये रहा है ना, ठीक है। तो
ओनली 800 रुपीज बता रहा था। तो मुझे देखना है कि दोनों प्रोडक्ट में क्या फर्क है, देखे ना, पर केस करके 800 है ना। तो अभी तो नहीं, जब उसका बर्थडे आएगा, अभी अगस्त में बर्थडे है उसका, तो आई सेंड एन इंक्वायरी टू देम, ठीक है ना, आई आस्क द प्राइस, ठीक है, डायरेक्ट वहां से मंगा सकते हैं। अगर 800 1000 में हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो एक नहीं, मल्टीपल भी आ सकता है बाद में, तो अभी पहले स्टार्ट करने के लिए फिलहाल एक आ सकता है, ठीक है। तो प्राइस रेंज बता रहे हैं यहाँ पे कि 800 से लेके इतना। अच्छा 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 अच्छा, वो ठीक है, वो उसका दाम तब तो सही है ना। मतलब आई थिंक वो अगर आप मतलब 50 केस अगर लीजिएगा तो आपको इतना पड़ेगा, ठीक है, 800 का पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। बट इफ यू बाई लेस देन आई थिंक इट विल बी, इसका बॉक्स आता है माइक्रोसॉफ्ट का है ना, वुडन बॉक्स रहता है। तो ऐसे जूरन छपरा में जो रोड नंबर 1 है ना, तो यस सर। उसमें आप देखिएगा उतने के साइड में एक साइंटिफिक स्टोर है। तो अब मैं तो रोज लगभग जाता ही हूँ, तो किस दिन ड्रॉप इन करके मैं पूछूंगा उससे, ठीक है, कि क्या मतलब कौन सा कंपनी है, क्या आता है नहीं आता है, बैठ के थोड़ा सा बात करूंगा। और मैंने यहाँ पे देखा यस भी सर। था साइंटिफिक स्टोर करके, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। तो फोन पे देखा था मैंने साइंटिफिक स्टोर। ये नियर मी भी आप ट्राई कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए एक तो साइंस ये, हाउस है, बंका बाजार में, मोतीझील में ना, यस ठीक सर। है। और सर लैब का जो सामान हाँ मिलता है उसी हाँ का हाँ, बात कर रहे वही हैं। वही 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 है ना। तो एक यस ये सर। है, और उसके बाद में ये है तिवारी साइंटिफिक, ये एकदम उसमें है, रोड नंबर 1 में, देखिए मैंने देखा हुआ था अभी, तो मैंने चलते चलते देखा हुआ है उसको, ठीक है। यस सर। और एक ये बंका बाजार में, तो मोतीझील भी जाते रहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वहां से भी देखा जा सकता है। दीवान रोड भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो ये 3 है, तीनों को रेटिंग तो अच्छा ही मिला हुआ है, ठीक है। तीनों को रेटिंग अच्छा ही मिला हुआ है, तो देख लिया जाएगा, ठीक है। तीनों में घूम यस के सर। अब पूछ लिया जाएगा भाई कौन सा कंपनी का। जैसे अभी मैं कल, मेरा बेटा का एक फ्रेंड का बर्थडे था, बगल में रहता है वो। तो व्हाट आई डिड, आई गिफ्टेड हिम अ ग्लोब, ठीक है। तो ये मतलब मैं एकदम नया नया टाइप का, तो जैसे 200 250 में ग्लोब आ जाता है, ठीक है। और हर बच्चा का स्टडी टेबल पर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लास्ट टाइम जैसे मेरी जो सिस्टर है, ठीक है, छोटी सिस्टर है, तो उसको भी एक गिफ्ट देना था इसको, ठीक है। तो वो पूछ रही थी इससे क्या देना है क्या देना है, तो मैंने अपना सिस्टर को बुलाया, मैंने बोला गिफ्ट ही देना है तो उसको भी ग्लोब ला के दो बोल के। तो उसने एक अच्छा सा ग्लोब ला के इसको दिया है ना। तो ये भी खुश हुआ, एंड इट वाज डिफरेंट एक्चुअली। तो मेरे सिस्टर भी बहुत खुश हुई कि अरे इतना डिफरेंट गिफ्ट आपने कैसे बता दिया बच्चा को देने के लिए ना। तो ज्यादातर क्या होता है, कलर पेंसिल ये सब रहता है ना आजकल जो सेट आता है वो सब, तो ज्यादातर लोग क्या करेगा वही मतलब देने की कोशिश करेगा। बट आई थिंक समथिंग डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम में मैंने क्या किया था कि वही लड़का जिसका बर्थडे में गया हुआ था मेरा बेटा कल, तो उसकी दीदी का वो था, ठीक है, बर्थडे था। तो मैंने उसको क्या गिफ्ट करवाया, एक ये डाइसेक्शन बॉक्स। तो शी वाज डूइंग बायोलॉजी एक्चुअली में, ठीक है। तो इनफैक्ट उसको इतना अच्छा लगा वो चीज, मतलब कि वो मतलब शायद सुनने में आ रहा था कि वो करेगी कि नहीं करेगी आगे। तो उसने बीएससी ज्वाइन किया जूलॉजी में एक्चुअली, है ना, ठीक है, अभी है ना, कि उसको अच्छा यस सर। लगा, मतलब वो सब चीजें था उसके पास में, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला उसको, तो उसने अभी जूलॉजी ज्वाइन किया है। ये तो अभी बाहर पढ़ रही, कलकत्ता में पढ़ रही है अभी। बोल रही कि अच्छा है वहाँ पे, पढ़ाई अच्छा है, और मतलब लैब सब होता है तो अच्छा लग रहा है। और बोल रही कि वो बॉक्स मुझे बहुत मदद कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज मैंने भी अपना क्लास 12 में खरीदा था, तो हम लोग ने भी डाइसेक्ट किया था, फ्रॉग वगैरह डाइसेक्ट किया था, आज भी बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ है वो। तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग एक्चुअली, ठीक है। बहुत अच्छा लगता था वो सब चीज करना। तो ये सब चीजें मैं सोचता हूँ कि मतलब एक बच्चा को मैं, अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है ना, मैं उससे बात करता तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या बनना चाह रहा है, नहीं बनना चाह रहा है, एंड अकॉर्डिंगली मैं कुछ प्लान करता हूँ नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो इस तरह से लाइक दैट है, ठीक है। तो अभी ये सब निकाल लिया मैंने, तो देखा जाएगा, जाके बात किया जाएगा ये लोग से भी, ठीक है। हो सकता है ये लोग के पास में सस्ता में मिल जाए, क्या मालूम, है ना, ठीक है। बिकॉज लोग तो ज्यादा क्वांटिटी मंगाता होगा, तो हमने देखा कि जो ये कंपनी है, ये कंपनी जो ज्यादा मंगवा रही है उसको कितना में दे रहा है, उसको ये लोग हार्डली मतलब 800 में भी दे रहा है। तो अगर 800 का सामान ये लोग 1600 में बेचेगा तो भी तो ये लोग को तो फायदा ही है ना, ठीक है। तो आई हैव टू चेक एक्चुअली कि क्या प्राइस में दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर इससे ज्यादा प्राइस बोलेगा तब तो ऑनलाइन ले लूंगा मैं, 2048 रुपये यहाँ पे बता रहा है हमको, है ना, ठीक है ना, विद जीएसटी एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ऐसे ये बता रहा है 1735 रुपया, ठीक है। और इस पे जीएसटी काफी ज्यादा लग रहा है मेरे ख्याल से, क्या 28% लग रहा है ना कितना, तो देख लिया जाएगा वो कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। ओके चलिए, तो इसको इसको पढ़िएगा, ठीक है, इसको पढ़िएगा, यस सर। फिर हम लोग इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग पूरा लेआउट वोट बना के, अपना लेआउट बना के देखेंगे पहले, एंड देन आई डिग इनटू मच डीपर इनटू ग्रिड्स, है ना, ठीक है। बिकॉज ये आपका ब्रेड एंड बटर रहने वाला है अगर आप फ्यूचर में काम कीजिएगा तो, है ना, इसमें। एंड ऑब्वियसली फुल यस स्टैक डेवलपमेंट करना है तो आपको फ्रंट एंड तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ना, ठीक है। तो चलिए कल इस पर हम लोग यस। और बात करेंगे। इन द मीन टाइम गो थ्रू द थ्योरी प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। ओके सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर हम लोग सर शाम को करते हैं। हाँ सर बोलिए बोलिए। अभी का वीडियो अपलोड कर देते सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा जाता हूँ, नाश्ता करता ओके हूँ ऊपर में, तब तक ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, फिर मैं करते हुए जाऊंगा, है ना, ठीक है। यस सर। यस ठीक है, आधा घंटा, ठीक है। ओके सर। ठीक ठीक ठीक। बाय बाय सर। बाय बाय।